ओके। हरे कृष्णा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 3, जिसका नाम है कर्मयोग। तो वैसे भगवत गीता जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। तो जो पहले के 6 अध्याय हैं वो कर्म योग है, लास्ट के जो 6 अध्याय हैं वो ज्ञान योग प्रधान है, और बीच के जो 6 अध्याय हैं वो भक्ति योग प्रधान है। तो अभी हम कर्म योग प्रधान वाले जो 6 अध्याय हैं आगे के वही पढ़ रहे हैं। तो अब इन 6 अध्यायों में से जो बीच में आता है यानी कि तीसरा अध्याय, इसमें भगवान कर्म योग के बारे में बताने वाले हैं। कर्म योग का अर्थ हम जानते हैं, कर्मों के द्वारा भगवान से जुड़ना। तो भगवान से हम कैसे जुड़ सकते हैं? अपने कर्म करते हुए। कैसे कर्म हमें करने हैं, यहाँ पे भगवान जो है हमें इस अध्याय में बताएंगे। अर्जुन उवाच जयसि चेत कर्मणस्त मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? तो यहाँ पे देखिए, पिछले अध्याय में भगवान ने जो है अर्जुन को बहुत सारी चीजें बताई, क्योंकि दूसरे अध्याय में हमने देखा भगवान जो है सांख्य योग भी बताते हैं, भगवान थोड़ा बहुत भक्ति योग की बातें भी करते हैं, थोड़ा बहुत कर्म योग की बातें भी करते हैं। तो भगवान जो है सभी चीजें बता रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सारी चीजें बता रहे हैं। तो यहाँ पर अर्जुन को अब ये लगता है कि जो भक्ति योग है या फिर जो बुद्धि योग जिसे हम कहते हैं, वो कर्म योग से अलग है। उसे लगता है कि भगवान की भक्ति करना यानी कि बुद्धि योग जो है या भक्ति योग जो है वो क्या है? सारे कर्मों को त्याग करके जंगल में चले जाना और एकांत में जाकर भगवान का नाम लेना। उसे लगता है कि कर जो भक्ति योग है वो ये है। और कर्म योग क्या है? कर्म योग है कि संसार के बीच में रहकर काम करना। तो दोनों अलग अलग चीजें हुई, अर्जुन को ऐसा लगता है। लेकिन यहाँ पर अब भगवान हमें बताने वाले हैं कि असल में भक्ति क्या है और कर्म क्या है। क्या ये दोनों अलग है या फिर दोनों हम साथ में रहकर कर सकते हैं? यहाँ पर अर्जुन जो है दोनों चीजों को अलग समझ रहा है, इसीलिए ये प्रश्न पूछ रहा है कि जब भक्ति श्रेष्ठ है यानी कि बुद्धि योग श्रेष्ठ है, तो फिर मुझे कर्म में आप क्यों लगवाना चाहते हैं? क्यों आप मुझे कह रहे हैं कि अपना कर्म करो, युद्ध करो? जो भी लोग पढ़ना चाहते हैं अपने हैंड रेस कर सकते हैं, तात्पर्य वो पढ़ेंगे। व्यमाश्रयेव वाक्येन बुद्धिर्मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येनाश्रयो अहमाप्नुयाम्। आपके व्यवाश्रित यानी कि अनेकार्थ उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मुस्कान माता जी। हरे कृष्णा माता जी। अर्जुन यह नहीं समझ सका कि कृष्ण भावनामृत क्या है, जड़ता है या कि सक्रिय सेवा। दूसरे शब्दों में अपने प्रश्नों से वह उन समस्त शिष्यों के लिए जो भागवत गीता के रहस्य को समझना चाहते थे, कृष्ण भावनामृत का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर जो है अर्जुन नहीं समझ पा रहा है कि कृष्ण भावनामृत असल में है क्या, जड़ता या सक्रियता। जड़ता का अर्थ होता है कर्मों को त्याग कर, जैसे मैंने अभी बताया कि जड़ हो जाना यानी कि बस रुक जाना, स्थिर हो जाना, काम नहीं करना। क्योंकि जड़ता के अनेक अर्थ होते हैं। तो एक अर्थ होता है मूर्खता, लेकिन एक अर्थ होता है कि हम रुक गए। और सक्रियता या फिर हमें काम करते रहना है। तो ये दोनों में से कृष्ण भावनामृत क्या है, ये उसका प्रश्न भी है। और यहाँ पर क्योंकि अर्जुन जो है जो कुछ भी पूछ रहे हैं वो खुद के लिए नहीं पूछ रहे हैं। भगवत गीता के जब हम महात्म्य पढ़ते हैं, वहां पर जो भगवत गीता के शुरू में श्लोक आते हैं, यानी कि अध्याय 1 को शुरू करने से पहले जो श्लोक आते हैं, वहां पर जो है वहां पर हम पढ़ते हैं। और 18 डेज के पहले दिन भी, सबसे पहले दिन आपने वो श्लोकास पढ़े होंगे, जहां पर जो है बताते हैं कि जो भगवत गीता है वो एक गाय की तरह है, कृष्णा उसको दूह रहे हैं, और अर्जुन जो है बछड़े की तरह है। और जो दूध निकलेगा उसका, वो किसके लिए है? हम सभी के लिए है। तो अर्जुन एक माध्यम की तरह है। अर्जुन यहाँ पर जो भी प्रश्न पूछ रहे हैं वो हम सब के लिए है। तो इसीलिए यहाँ पर भी जो है अर्जुन यहाँ पर जो अभी प्रश्न कर रहे हैं ये हम सभी के लिए होगा। यानी कि हम सभी जानना चाहते हैं कि कृष्ण भावनामृत क्या है, हम सभी को ये पता लगे कि कृष्ण भावनामृत क्या है और कैसे इसको किया जाता है, पूरी तरीके से कैसे इसको संपन्न किया जाए, वो सभी चीजें हमें बताना चाहते हैं।
तो इसलिए वो ऐसा प्रश्न कर रहे हैं ताकि सबको पता चले। श्री भगवानुवाच लोकस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। राग मंजरी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। द्वितीय अध्याय के 39वें श्लोक ने दो प्रकार की पद्धतियों का लेख किया है, सांख्य योग तथा कर्म योग या बुद्धि योग। इस श्लोक में इनकी और अधिक स्पष्ट विवेचना की गई है। सांख्य योग अथवा आत्म तथा पदार्थ की प्रकृति का विश्लेषिक अध्ययन उन लोगों के लिए है जो व्यवहारिक ज्ञान तथा दर्शन द्वारा वस्तुओं का चिंतन एवं मनन करना चाहते हैं। दूसरे प्रकार के लोग कृष्ण भावनामृत में कार्य करते हैं, जैसा कि द्वितीय अध्याय के 61वें श्लोक में बताया गया है। अतः दोनों प्रकार के लोग धर्म तथा दर्शन के रूप में अन्योन्याश्रित हैं। दर्शन विहीन धर्म मात्र भावुकता या कभी कभी धर्मधनता है, और धर्म विहीन दर्शन मानसिक उपोह है। अंतिम लक्ष्य तो श्री कृष्ण है, क्योंकि जो दार्शनिक जन परम सत्य की खोज करते रहते हैं, वे अंततः कृष्ण भावना अमृत को प्राप्त होते हैं। इसका भी उल्लेख भगवत गीता में मिलता है। संपूर्ण पद्धति का उद्देश्य परमात्मा के संबंध में अपनी वास्तविक स्थिति को समझ लेना है। इन दोनों में से कृष्ण भावना अमृत का मार्ग श्रेष्ठ है, क्योंकि इनमें दार्शनिक पद्धति द्वारा इंद्रियों को विमल नहीं करना होता। कृष्ण भावना अमृत स्वयं ही शुद्ध करने वाली प्रक्रिया है और भक्ति की प्रत्यक्ष विधि सरल तथा दिव्य होती है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। तो यहाँ पर देखिए क्या बताया जा रहा है। सांख्य योग क्या है? जब हम ज्ञान ले रहे हैं या फिर चिंतन के द्वारा भगवान को समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो सांख्य योग हो गया। लेकिन कर्म योग क्या है? भगवान के लिए कर्म करना। तो दोनों चीजें आवश्यक है। एक ही चीज हम करेंगे तो उससे कोई भी लाभ हमें प्राप्त नहीं होगा। देखिए, जैसे एक पेड़ होता है, तो पेड़ की जड़, उसको खोजना, ये सांख्य योग हो गया कि हमने ढूंढा, उसको ज्ञान प्राप्त करके हमें पता चला कि पेड़ की जड़ होती है। और लेकिन उस जड़ में पानी डालते हैं, ये भी हमने पता कर लिया। लेकिन हम पानी ही नहीं डाल रहे हैं, यानी कि कर्म ही नहीं कर रहे हैं, तो फल भी नहीं मिलेगा, वो पेड़ सूख जाएगा। तो इस तरह से जो है। और दूसरी चीज, या फिर हम कर्म कर रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि पेड़ की जड़ में पानी डालते हैं, तो हम उसके कभी फूल में जो है पानी डाल रहे हैं, या कभी हम उसके पत्तियों में पानी डाल रहे हैं। हम प्रॉपरली उसके जड़ में पानी नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि ज्ञान नहीं है, तो भी जो है वो पेड़ सूख जाएगा। तो दोनों चीजें आवश्यक है, ज्ञान भी आवश्यक है और कर्म भी आवश्यक है। तो ज्ञान हमें पता चलेगा कि ज्ञान से हमें पता चलेगा कृष्णा के लिए क्या क्या चीजें करनी है, क्या नहीं करना है, कृष्णा कौन है, कैसे जो है चीजें कर्म अपने करने हैं, ये तो हमें पता चल गया ज्ञान से। अब कर्म करना भी तो है, तभी तो जो है पूरी तरीके से हम कृष्णा को प्राप्त कर पाएंगे। तो दोनों चीजें यहाँ पे जरूरी है। आगे कहा गया धर्म के बारे में। देखिए, धर्म का अर्थ क्या होता है और धर्म का उद्देश्य क्या है। यहाँ पे लिखा है दर्शन विहीन धर्म। दर्शन का अर्थ होता है फिलॉसफी, तो फिलॉसफी के विहीन यानी कि जिसमें फिलॉसफी नहीं है, ऐसा धर्म केवल भावुकता है, या फिर कभी कभी हम कहें कि धर्मांधता है। तो ऐसा धर्म जो हमें परमात्मा से नहीं जोड़ता है, जिसमें कोई फिलॉसफी नहीं है, जो आत्म साक्षात्कार के लिए नहीं बना है, या उसमें आत्म साक्षात्कार की कोई बातें नहीं हो रही है, इसका अर्थ है कि वो धर्म धर्म नहीं है। क्योंकि धर्म का असली उद्देश्य होता है आत्म साक्षात्कार करना और खुद को जानना और परमात्मा को जानना। तो यहाँ पर जो है ये चीजें बताई गई है। यहाँ पे आगे लिखा है कि जैसे भगवत गीता का उद्देश्य क्या है? हम खुद को जाने, यानी कि हम आत्मा है ये जाने, और परमात्मा को भी जाने। और परमात्मा को केवल जान लेने से ही काम नहीं चलेगा, उनके लिए हमें उनकी सेवा भी करनी पड़ेगी, कर्म भी करना पड़ेगा, तभी हम उन्हें पूरी तरीके से प्राप्त कर पाएंगे। इन दोनों में से अब देखिए, कृष्ण भावनामृत, या तो एक हो गया सांख्य योग, एक हो गया कृष्ण भावनामृत, यानी कि कृष्णा के लिए कर्म करना। इन दोनों में से श्रेष्ठ क्या है? भगवान कह रहे हैं आगे, भगवान ने कहा दोनों ठीक है,
एक जो है अपने ज्ञान के द्वारा भगवान को जानने की कोशिश कर रहे हैं, एक कर्म के द्वारा, लेकिन फिर भी इनमें से श्रेष्ठ वो है जो भगवान के लिए कर्म कर रहा है, कृष्ण भावना के मार्ग में जो है। वो क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि जो बाकी विधियों को फॉलो कर रहा है वो बाहर से अपने इंद्रियों को या अपने मन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, केवल बाहर से। लेकिन कृष्ण भावनामृत कैसी होती है? शुद्ध होती है। अभी आगे जो चैप्टर्स आएंगे वहां पर भगवान हमें बताएंगे कि जो भगवान की भक्ति है, भक्ति कैसी होती है। सुसुखम कर्तुम अव्ययम, सुखपूर्वक पूरी की जाती है, और पवित्रम इतम उदम, तो पवित्र होती है। पवित्र का अर्थ है कि वो इतनी पवित्र होती है, उसको जो करता है, भक्ति जो भी करता है वो स्वयं भी पवित्र हो जाता है। तो कृष्ण भावनामृत में हम अंदर से शुद्ध हो जाते हैं, तो हमें बाहर से अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है, इसलिए वो श्रेष्ठ है। न कर्माणम् अनारम्भत नैष्कर्म्या पुरुषः श्रुते न च संन्यसनातेव सिद्धिं समाधिगच्छति। न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण अरुणा माता जी। हरे कृष्णा। भौतिकवादी मनुष्यों के हृदयों को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। शुद्धि के बिना संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल पाती। ज्ञान योगियों के अनुसार संन्यास ग्रहण करने अथवा सकाम कर्म से हरे विरत कृष्ण होने से माता जी, सॉरी, आप सिर्फ हाईलाइट जो है उसको पढ़ना है माता जी। ओ अच्छा, ठीक है। हाँ जी। हाँ, हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को न करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है तो वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। ओके। बस। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। तो यहाँ पर जो है अब आगे भगवान बता रहे हैं कि सन्यास क्या है। सन्यास का अर्थ केवल ये नहीं है कि हमने घर बार छोड़ दिया, कहते हैं ना, छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार, और हमने ऐसा कर लिया और हम जो है सन्यास से सिद्धि हमें मिल गई। केवल हरिद्वार जाने से, केवल हिमालय में चले जाने से, कर्मों को त्याग देने से सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, ऐसा नहीं है। और कर्म को छोड़ देने से हम जो है इनके फलों से छुटकारा पा लेंगे, ये भी नहीं है। तो हमें कर्म तो करने ही होंगे। आगे भगवान अभी बताएंगे कि क्यों हमें कर्म करने ही होंगे। कर्मों को कोई छोड़ नहीं सकता है। देखिए, जब तक अगर हमने कर्मों को छोड़ दिया और हमने बोला कि हम सन्यास ले रहे हैं, हम चले जाते हैं, पहाड़ों में चले जाते हैं या हिमालय में चले जाते हैं, वहां पर जाने के बाद भी हमारा मन निरंतर भौतिक चीजों के बारे में सोच रहा है, इससे भी हमारा पतन होगा। तो जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता, सन्यास कोई ले ही नहीं सकता। सन्यास में ये सबसे अहम जो है एक पहलू होता है, सबसे अहम ये कदम होता है कि हमें हृदय की शुद्धि करनी होती है। जब हम सांस को रोकते हैं, और अभी 6वें अध्याय में पूरा वो प्रोसेस भगवान बताएंगे, उसमें एक आता है कि हमें अपने मन को शुद्ध करना होगा, स्थिर करना होगा। अपने मन में जो है भौतिक चीजों का चिंतन हमें नहीं करना है। तो यहाँ पर जो है, इसलिए हृदय शुद्ध होना, सन्यास के लिए हृदय शुद्ध होना आवश्यक है, तभी सिद्धि मिलेगी। लेकिन कृष्ण भावनामृत में अगर अभी हमारा मन शुद्ध नहीं भी है तो चलेगा। कृष्णा के लिए काम करते रहो, भक्ति करते रहो, माला जपते रहो, धीरे धीरे खुद ही मन जो है वो शुद्ध हो जाएगा। तो इसलिए जो है कृष्ण भावनामृत सरल विधि है और सुगम विधि है। नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वा प्रकृति जय गुण। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा संतोष प्रभु जी। यह देहधारी जीवन का प्रश्न नहीं है, अपितु आत्मा का यह स्वभाव है कि वह सदैव सक्रिय रहता है। आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता। माया के संसर्ग में आकार आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है, और आत्मा को ऐसे आकर्षणों से शुद्ध करने के लिए यह आवश्यक है
कि शास्त्रों द्वारा आदिष्ट कर्मों में इसे संलग्न रखा जाए। आगे भी है प्रभु जी। अतएव संन्यास या कोई भी शुद्धिकारी पद्धति कृष्ण भावामृत के चरण लक्ष्य तक पहुंचने में सहायक जी, सहायता देने के हरे लिए कृष्णा। है। जी प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आई प्रभु जी बीच में। फिर पढ़ू क्या? नो प्रभु जी, एक मिनट। हरे कृष्णा। हरे यस कृष्णा। प्रभु जी, आप फिर से पढ़िए लास्ट वाला लाइन। अतएव संन्यास या कोई भी शुद्धकारी पद्धति कृष्ण भावामृत के चरम लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता देने के लिए है, क्योंकि उसके बिना सब कुछ व्यर्थ है। सुना है माता जी? यस यस प्रभु जी, ओके, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर भगवान हमें बता रहे हैं, तो हम जब तक इस भौतिक शरीर में हैं हमें कर्म करना ही होगा, क्योंकि आत्मा जो है वो इस भौतिक शरीर में आ गई है और इस भौतिक शरीर को चलाने के लिए हमें कर्म करना ही करना होगा। जिस भी गुण के संपर्क में हम आते हैं, माया के संसर्ग में आकर और भौतिक गुणों के संपर्क में आकर, हम जिस भी गुण के अंदर अभी हैं तो उसके अनुसार हमें कर्म करना ही होगा। यहाँ पर आगे जो है भगवान बता रहे हैं, लेकिन अब हम कोई भी कर्म करते हैं, तमोगुण में है, रजोगुण में है, सतोगुण में है, कोई भी हम कर्म कर रहे हैं, लेकिन उनसे हम उनके आकर्षणों से छुटकारा पाने के लिए, जो शरीर से हमारा जो मोह है, उन सब के लिए हम कोई ना कोई पद्धति अपनाते हैं। तो सतयुग में जो है हम ध्यान करते थे, उसके बाद हम आते हैं तो हम उसके बाद बलि प्रथा आती है, मंदिरों का निर्माण आता है, और अब कलयुग के लिए भगवान ने बताया है कि उनका नाम हमें लेना है। तो कोई ना कोई विधि हम अपनाते हैं, लेकिन सबका चरम लक्ष्य क्या होता है? कृष्ण भावनामृत, यानी कि भगवान तक पहुंचना, कृष्ण तक पहुंचना। जो संन्यास लेते हैं या ध्यान लगाते हैं, वो भी अपने मन के अंदर जो परमात्मा रूप में भगवान उपस्थित है वहां पर अपना ध्यान लगाते हैं। शून्य पे या फिर किसी प्रकाश बिंदु पे ध्यान नहीं लगाते हैं। वो सही विधि है, अभी 6वें अध्याय में भगवान बताएंगे। कर्म इंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। जो कर्म इंद्रियों को वश में करता है किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अरुण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति होते हैं जो कृष्ण भावनामृत में कार्य तो नहीं करते हैं किंतु ध्यान का दिखावा करते हैं, जबकि वास्तव में वे मन में इंद्रिय भोग का चिंतन करते रहते हैं। ऐसे धूर्त का चित्त सदैव अशुद्ध रहता है, अतएव उसके यौगिक ध्यान का कोई अर्थ नहीं होता। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो यहाँ पर भगवान हमें बता रहे हैं मिथ्याचारी, तो हमें मिथ्याचारी नहीं बनना है। मिथ्याचारी कौन होता है? जो केवल बाहर से दिखावा करता है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ और मैंने सब चीजें छोड़ दी हैं, मैंने तो देखो ये जो है चोला पहन लिया है, और मैं कोई भी जो है कर्म नहीं करता, यानी कि कोई जॉब नहीं करते हैं या फिर कोई ऐसा काम नहीं करते हैं, और हमने सब कुछ छोड़ करके हम जो है ध्यान की मुद्रा में बैठ गए, तो हमने ध्यान लगा लिया और हमने सिद्धि प्राप्त कर ली। वो केवल दिखावा कर रहे हैं, क्योंकि मन उनका शुद्ध नहीं हुआ है, क्योंकि ध्यान वो भगवान पे लगा नहीं रहे हैं। और इस तरह से जो है उन अपने मन में वो निरंतर जो है इंद्रिय भोग वाली चीजों का चिंतन करते रहते हैं। इसके कारण वो शुद्ध नहीं हो पाते हैं और उनका जो ध्यान है वो कभी भी पूर्ण नहीं हो पाता है। तो इसलिए वो लोग मिथ्याचारी कहलाते हैं। तो हमें भी ये बात ध्यान रखनी है कि हमें मिथ्याचारी नहीं बनना है, केवल बाहर बाहर से हम दिखावा करें ऐसा नहीं बनना है। हमें पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करना होगा, जो भी गुरु हमें बताते हैं उनको, उनकी बातों को फॉलो करना होगा, भगवान का नाम लेना होगा, सबसे जरूरी है, क्योंकि अंदर से हम शुद्ध होना चाहते हैं तो भगवान का नाम लेना बहुत जरूरी है, तभी हम अंदर से शुद्ध हो पाएंगे।
तो हमें मिथ्याचारी नहीं बनना, कृष्ण भावनामृत बनना है। यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभ्य अर्जुन कर्म इंद्रिय कर्म योगम आसक्ता स विशिष्यते। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्म इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग कृष्ण भावनामृत प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा योगेंद्र प्रभु जी। हरे कृष्णा योगेंद्र प्रभु जी। हरे कृष्णा रुचि माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। संपूर्ण वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य इसी जीवन लक्ष्य की प्राप्ति है। एक गृहस्थ भी कृष्ण भावनामृत के मृत में नियमित सेवा करके लक्ष्य तक पहुंच सकता है। ओके, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो अब देखिए भगवान यहाँ पर और ज्यादा हमें क्या चीजें बता रहे हैं कि ये नहीं सोचना चाहिए कि केवल वही लोग भगवान को प्राप्त कर पाएंगे या वही जो है मुक्त हो पाएंगे जो लोग संन्यास लेते हैं या फिर जो लोग जो है घर बार को छोड़ देते हैं, अलग थलग चले जाते हैं, उन्हीं लोगों को मुक्ति मिलेगी, ऐसा नहीं है। और भगवत गीता केवल उन्हीं के लिए है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ऐसा होता तो भगवान अर्जुन को भगवत गीता क्यों बोलते? क्योंकि अर्जुन तो खुद एक गृहस्थ है और सबसे पहले भगवान जो है अर्जुन को ही भगवत गीता बता रहे हैं। तो ये भगवत गीता सभी के लिए है, चाहे वो कैसा भी मनुष्य है, चाहे उसने संन्यास लिया है, चाहे वह गृहस्थ है। तो अब केवल बाहरी दिखावा करके, संन्यास लेने का दिखावा करके या फिर ये दिखाने के बजाय कि ठीक है मैं ध्यान लगाता हूँ, मैं सब कुछ छोड़ छोड़ के चला जाता हूँ, ये सब दिखावा करने के बजाय ये अच्छा होगा कि हम गृहस्थ में रहकर अपने सारे कर्मों को अच्छे से कर कर कृष्ण भावनामृत में अपने कर्मों को पूरा करें, कृष्णा से जुड़ते हुए सारे कर्मों को करें। और जो ऐसा करता है वो भी लक्ष्य तक पहुंच सकता है, भगवान यहाँ पर हमें बता रहे हैं। और जितने भी वर्णाश्रम जो बनाए जाते थे, यहाँ पर लिखा है जैसे कि इसका उद्देश्य जो है जीवन लक्ष्य की प्राप्ति ही था। हम देखते हैं सबसे पहले ब्रह्मचारी होते थे जहां पर जो है सभी शिक्षा लेते थे, उसके बाद गृहस्थ में वो चले जाता है ताकि वो अपने कर्मों को पूरा कर सके, पूरे तरीके से अपने कर्म पूरे कर सके, जो भी उसकी ड्यूटीज है वो पूरा करे। उसके बाद हम देखते हैं वो वर्णाश्रम में उसके बाद वो वानप्रस्थ आश्रम में जाता है। वानप्रस्थ यानी कि जब जंगल में चले जाते हैं घर को छोड़कर, क्योंकि अब उसने जो है जो भी जिम्मेदारियां थी वो पूरी कर ली, और उसके बाद वो सन्यास में जाता है। तो इस तरह से जो है ये पूरा प्रोसेस किस लिए था? ताकि वो भगवान को प्राप्त कर सके। तो अभी भी हमें इसको फॉलो करना चाहिए। अपने जीवन को, जितना भी हमारा जीवन है उसको अलग अलग भागों में बांट देना चाहिए कि हमें ये करना है, ये करना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब वो ब्रह्मचारी होते थे तो तब वो भगवान का नाम नहीं लेते थे, या जब वो गृहस्थ होते थे तब भगवान का नाम नहीं लेते थे। हम देखते हैं कि वो बचपन से लेकर और सन्यास तक हमेशा भगवान का नाम लेते। तो हमें भी यही करना है, हमें शुरू से लेकर जीवन के अंत तक हमेशा भगवान को याद रखना है, भगवान भगवान की जो है सेवा करनी है, उनके लिए कर्म करना है। अभी हो सकता है कि हम पूरी तरीके से उसमें नहीं लग पा रहे हैं, क्योंकि हमें अपने घर में रहना है, घर के जो है अलग जो भी चीजें हैं वो पूरी करनी है, काम है वो भी करने हैं। लेकिन अभी जितना हमसे हो पाता है और जो भी हो पाता है, एक छोटी सी चीज है कलयुग के लिए, नाम लेना है भगवान का, वो तो हर कोई कर सकता है, उसमें कोई परेशानी ही नहीं है, वो हर कोई कर सकता है। उसके अलावा भी आप कुछ भी सेवा कर सकते हैं, हमेशा आपको करने के लिए तत्पर रहना चाहिए, भगवान की जो भी सेवा आपको मिले। आपको सोचना चाहिए कि भगवान ने आपको चुना है उस काम के लिए, तो कितनी अच्छी बात है कि कृष्ण आपको चुन रहे हैं कि वो जो है आप उनको सेवा दे पाए। तो इस तरह से जो है हमें अपने घर में रहते हुए अपने घर के कार्यों को भी पूरा करना है, जिम्मेदारियों को भी पूरा करना है, और सारे कार्यों को कृष्णा के लिए करते हुए चलना है। इस प्रकार से हम मुक्ति प्राप्त कर पाएंगे। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणा शरीरायात्रापि जातेन प्रसिद्धो येत कर्मणा। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा योगेंद्र प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु। आखिर देह निर्वाह के लिए कुछ न कुछ करना होता है। भौतिकतावादी वासनाओं की शुद्धि के बिना कर्म का मनमाने ढंग से त्याग करना
ठीक नहीं। ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे तो कृष्ण। देखिए, अब बता रहे हैं भगवान ने कहा कि कर्म तो तुम्हें करना ही होगा, कर्म त्यागने की बजाय ये सही है कि तुम कर्म करो, पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से कर्म करो, और बल्कि अपने कर्मों को भगवान से जोड़ते हुए करो, तब आपको उसका फल नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखिए, भगवान कह रहे हैं कि जीवन, इस देह निर्वाह के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए हमें कर्म तो करना ही होगा, लेकिन कर्म हम तब तक त्याग भी नहीं सकते हैं जब तक जो है भौतिकवादी जो वासनाएं हैं हमारी, वो पूरी तरीके से शुद्ध नहीं हो जाती। जब सतयुग में हम कहते हैं, जब वो संन्यास ले लेते थे, तो वो पूरी तरीके से पहले खुद को शुद्ध कर लेते थे, वो अपने मन में भी चिंतन नहीं करते थे भौतिक चीजों का, तब वो संन्यास लेते थे। तो आजकल जो है ये पॉसिबल नहीं है, कोई भी जो है ऐसा नहीं, वो 2 मिनट बिना फोन के नहीं रह सकते आजकल कोई भी, तो वो कैसे जो है अपने मन को पूरे तरीके से कंट्रोल कर कर चीजों को त्याग सकते हैं। एक बात, और दूसरी बात ये है कि अगर हम कहते हैं कि ठीक है, मैं ये चीज त्यागता हूँ, मैं ये चीज यूज नहीं करता हूँ, जैसे कहते हैं ना कि मैं कोई भी काम मैं नहीं करूंगा, या ये चीज मैं त्यागता हूँ, कई सारे लोग कहते हैं त्यागता हूँ, तो जब वो तुम्हारी चीज है ही नहीं तो आप त्यागोगे कहाँ से, क्योंकि सारी चीजें तो भगवान की है ना। तो जब सारी चीजें भगवान की है तो तुम त्याग क्या रहे हो। अगर हम किसी के घर में जाएं और हम कहें कि मैं ये घर त्यागता हूँ, तो ये कोई बात होगी? ये कोई बात नहीं हुई। सामने वाला जिसका वो घर होगा वो तो हम पर हंसेगा कि तुम्हारा तो ये घर था ही नहीं, तुम कहाँ से हुए त्यागने वाले। इसी तरह से जो है, हम अगर ये कहें कि ये भौतिक चीजें मैं त्यागता हूँ, ये भी मैं त्यागता हूँ, भगवान कहेंगे अरे भाई ये तो तुम्हारा था ही नहीं, तुम त्यागोगे कहाँ से। तो ये चीजें हमें त्यागने के लिए नहीं मिली है, त्यागने के लिए ही मिली होती तो भगवान क्यों हमें देते। ये चीजें हमें मिली है, हम इनका उपयोग करें, इनका उपयोग करें अपने जीवन निर्वाह के लिए तो करना ही है, लेकिन हम इनका उपयोग करें भगवान की सेवा में लगाकर, और उनसे हम जो है पहले आज्ञा ले लें कि हम इसको यूज करना चाहते हैं, ये चीज को हम प्रयोग करना चाहते हैं, इस तरह से हम उसको यूज करें। तो इसलिए अपने मनमाने ढंग से कर्मों को त्यागना उचित नहीं है। यज्ञार्था कर्मणो अन्यत् लोकयं कर्म बंधन तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचरा। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अरुणा माता जी। हरे कृष्णा। अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला कर्म अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है। अतः कृष्ण विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त करता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। अब देखिए, भगवान ने कहा कर्म तो करना ही होगा, क्योंकि हमें अपना जीवन जीना है, ये जो शरीर है इसको चलाना है, तो कर्म करना ही होगा। लेकिन अब कर्म करते हैं तो उसके तो फल हमें मिल जाएंगे। अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तब भी फल मिल जाएंगे, गलत कर्म करेंगे तब भी फल मिलेंगे, दोनों प्रकार के फल मिलेंगे। और दोनों प्रकार के फल हमें इस भौतिक जो है जीवन से बांधे के ही बांधेंगे। तो अब हम क्या करें, भगवान आगे बता रहे हैं कि तुम भगवान विष्णु की, यानी कि उनकी स्वयं की जो है, उनके लिए कर्म करो, उनके लिए, विष्णु के लिए कर्म करो। तो अगर हम भगवान के लिए कर्म करते हैं तो उसका कोई भी बंधन नहीं होता है, क्योंकि सारे के सारे फल हम भगवान को अर्पित कर रहे हैं। फिर हमें कोई भी फल नहीं मिलता है और हम इस तरह से इस भौतिक जीवन से नहीं बनते हैं। सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरा उवाच प्रजापति अनेना प्रसविष्वध्वम् एषा व अस्तु इष्टकामधुक्। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं के संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ में सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा राग मंजरी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्राणियों के स्वामी विष्णु द्वारा भौतिक सृष्टि की रचना बद्ध जीवों के लिए भगवत धाम वापस जाने के
सुअवसर हैं। भगवान ने इस भौतिक जगत को इसलिए रचा है बद्धजीव यह सीख सके कि वे विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार यज्ञ करें, जिससे वे इस जगत में चिंता रहित होकर सुखपूर्वक रह सके। इस भौतिक देह का अंत होने पर भगवत धाम को जा सके। बद्धजीव के लिए ही यह संपूर्ण कार्यक्रम है। कलयुग में वैदिक शास्त्रों ने संकीर्तन यज्ञ, भगवान के नामों का कीर्तन का विधान किया है और इस दिव्य विधि का प्रवर्तन चैतन्य महाप्रभु द्वारा इस युग के समस्त लोगों के द्वारा उद्धार के लिए किया गया। श्रीमद् भागवत गीता में संकीर्तन यज्ञ के विशेष प्रसंग में श्रीमद् भगवान भागवत कृष्ण माता जी, भगवत गीता नहीं, श्रीमद् भागवत में संकीर्तन यज्ञ के विशेष प्रसंग में भगवान कृष्ण का अपने भक्त रूप चैतन्य महाप्रभु रूप में निम्न प्रकार से उल्लेख हुआ है। कृष्ण वर्ण तिवशा कृष्णम माता जी आप पढ़ दो ये, सॉरी। कृष्ण वर्णम त्रिसा कृष्णम संगोपांग पांगसत पार्षदम यज्ञे संकीर्तन प्रायेर यजंती ही सुमेधसा। ओके, इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं वे भगवान की उनके पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर जो है, अब ये जो भौतिक जीवन हमें मिला है इसलिए नहीं मिला है कि हम जो है चीजों को त्यागते रहे या भगवान के लिए कर्म ही ना करें। ये जीवन हमें मिला है कि ताकि हम सही तरीके से कर्म करें, कृष्णा के लिए कर्म करें और हम यहाँ से मुक्त हो पाए, क्योंकि एक वही रास्ता है। अब कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। जैसे सतयुग में जो है भगवान ने उनके लिए बताया था कि आपको क्या करना है, ध्यान लगाना है, संन्यास लेना है। त्रेता युग में भगवान ने बताया ठीक है आपको बलि देनी है। द्वापर युग में भगवान ने बताया कि आपको जो है मंदिर बनवाने हैं भगवान के, इस तरह से आपको मुक्ति मिलेगी। इसी प्रकार से कलयुग के लिए भगवान ने बताया है कि हमें संकीर्तन यज्ञ करना है और भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान आए और उन्होंने संकीर्तन यज्ञ का प्रचार प्रसार किया, ताकि हम सभी को फिर से एक होता है ना कि वेकअप कॉल मिल गया कि फिर से ठीक है सभी लोग उठो और करो ये कीर्तन, क्योंकि पहले से शास्त्रों में तो लिखा ही था, लेकिन उसको बताना फिर से बताना भी आवश्यक था कलयुग में। तो फिर से जो है चैतन्य महाप्रभु ने ये बताया। और यहाँ पर जो है श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि श्रीमद् भागवत में ये बताया गया था कि इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान होंगे वो संकीर्तन यज्ञ करेंगे भगवान के पार्षदों के साथ। तो यानी कि हम जैसे चैतन्य महाप्रभु का नाम लेकर उनसे हमने सीखा है कि हमें जो है भगवान का नाम लेना है, तो ये सारी चीजें जो है कलयुग में जो है करेंगे बुद्धिमान लोग। ये श्रीमद् भागवतम में पहले ही लिखा गया था। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर बताई गई है, इसलिए हमें इसको फॉलो करना चाहिए। ये चीजें जैसे मैंने यहाँ पे ये हाईलाइट किया है, इसी तरह से आपको अच्छे से भगवत गीता पढ़नी है। हर जगह में प्रभुपाद जी ने जो है ऐसे श्लोका रेफरेंस दिए हैं कि ये कहाँ से लिया गया है, क्योंकि कई सारी चीजें हम नहीं करते हैं क्योंकि पूरा पढ़ना तो पॉसिबल नहीं होता। तो आपको पढ़ना चाहिए ताकि आपको पता चले कि हाँ शास्त्रों में ये लिखा गया है। कई बार जो है कई लोग ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि ये कहाँ लिखा गया है, किसने कहा कि ये मंत्र जपो, ये मत करो। तो ये सारी चीजें शास्त्रों में लिखी गई है, वहीं से जो है हम बताते हैं, वहीं से प्रभुपाद जी ने लिखा है। देवान् भावयतो अनेन ते देवा भावयन्तु वा परस्परं भावयन्ता श्रेय परमम् अवाप्य स्थया। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा संतोष प्रभु जी। देवतागण सांसारिक कार्यों के लिए अधिकार प्राप्त प्रशासक है। भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि भगवान कृष्ण स्वयं भी प्रकार से यज्ञों के भोक्ता है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, अतः समस्त यज्ञों का मुख्य प्रयोजन यज्ञपति को प्रसन्न करना है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे धन्यवाद। कृष्णा। ओके, तो यहाँ पर देखिए अब जो यज्ञ हमें करना है वो हमें भगवान के प्रसन्नता के लिए करना है। जब देखिए जो देवता है, हम अलग अलग देवता के लिए जो है पहले यज्ञ किए जाते थे कि वर्षा के लिए जैसे हम इंद्र के लिए यज्ञ करते थे,
तो वो सारी चीजें वो सतयुग के लिए थी, उस टाइम पे बताई गई थी, उस टाइम पे वो करते थे। तो हमें देवता जो है वो सारे जो है अधिकार प्राप्त प्रशासक हैं। जब भगवान ने ये धरती बनाई, हम सभी को यहाँ पर भेजा, तो जैसे होता है ना, माता पिता अपने बच्चे को कोई जैसे किराए पे रखेंगे या कहीं पर भी उसके लिए कमरा है या मान लीजिए उसका, तो वहां पर सारी चीजें उसके लिए रखेंगे कि तुम यहाँ से जो है खाने की चीज ले सकते हो, यहाँ पे तुम्हारे लिए हम जो है लाइट की व्यवस्था करते हैं, यहाँ पे ये करते हैं। इसी तरह से जब भगवान ने ये धरती बनाई तो भगवान ने भी सारी चीजें की, सारी चीजें हमारे लिए बनाई। देखिए भगवान जो है कैसे हम सबके लिए ये चीजें देते हैं। उन्होंने सूरज को जो है बताया कि तुम्हें सारे सारे लोगों को रोशनी देनी है, ऊर्जा देनी है। चांद को भी बनाया ताकि सभी जितने भी सब्जियां हैं उनमें जो है स्वाद आ सके, ताकत आ सके। इसी तरह से इंद्र को बनाया ताकि हम सभी को वर्षा मिल सके। तो सभी चीजें जितने भी देवता हैं सबको भगवान ने जो है अलग अलग काम बताए, और ताकि वो हम सभी लोगों को जो है सारी चीजें दे सके। तो उनका भी हमें हमेशा आदर करना चाहिए। ये नहीं है कि हमें देवताओं का आदर नहीं करना है, उनका भी आदर करना है, क्योंकि वो हमसे बड़े वैष्णव है, वो हमसे बड़े भगवान के भक्त हैं। तभी तो वो हमसे उच्च जो है उच्च पद पे बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर जो है, लेकिन अब देखिए क्योंकि वो सारे जो है काम कर रहे हैं भगवान के कहने पर ही जो है, अगर हम सीधा कृष्णा के लिए कर्म करते हैं, इससे सभी लोग खुद ही संतुष्ट हो जाते हैं। जब हम देवताओं को कोई भी चीज चढ़ाते हैं या उनको देते हैं तो वो कृष्णा के पास ही जाती है, लेकिन इनडायरेक्टली अभी जा रही है। लेकिन हम अगर डायरेक्टली कृष्णा को कुछ देते हैं तो उससे सभी लोगों को, जितने भी देवता है चाहे जितने भी जीव हैं, सबको संतुष्टि प्रदान हो जाती है। इसलिए हमें अपना कर्म जो है कृष्णा के लिए करना चाहिए। इष्टान् भोगान् हि वा देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता ते उत्तानप्रदायेभ्यः या भुङ्क्तेस्तेनैव सा। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अरुण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। जी प्रभु। देवतागण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं, अतः नियत यज्ञों द्वारा उन्हें आवश्यक संतुष्ट करना चाहिए। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की संस्तुति है, किंतु वे सब अंततः भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। हरे कृष्ण माता। आगे भी है प्रभु। आगे शो नहीं हो रहा माता जी, ऊपर जी प्रभु जी, अभी हुआ शो? नहीं, प्रभु जी मैंने स्क्रीन ऊपर कर दी। स्क्रीन विजिबल है प्रभु जी। यही से यज्ञ संपन्न यहाँ से यज्ञ से, हाँ। यस माता। यज्ञ संपन्न करने से मानव जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। यदि हम जीवन उद्देश्य को भूलकर भगवान के प्रतिनिधियों से अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुएं लेते रहेंगे और इस संसार के अधिकाधिक फंसते जाएंगे, जो कि सृष्टि का उद्देश्य नहीं है, तो निश्चय ही हम चोर हैं और इस तरह हम प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होंगे। किंतु चैतन्य महाप्रभु ने यह यज्ञ संपन्न करने की सरलतम विधि का प्रवर्तन किया। यह संकीर्तन यज्ञ जो संसार के किसी भी व्यक्ति द्वारा जो कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को अंगीकार करता है संपन्न किया जा सकता है। जी हरे धन्यवाद कृष्णा। प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर देखिए, अब जो भगवान को अर्पित नहीं करता है, इस तरह से जो भी चीजों को लेता है वो एक तरह से चोर होगा। अब यहाँ पर जैसे पहले मैंने बताया और यहाँ पर भी प्रभुपाद जी ने लिखा है कि जो भी हम देवताओं को देते हैं वो अंततः भगवान को ही अर्पित होता है। इसलिए हम डायरेक्टली अगर भगवान को देते हैं तो इससे सभी को संतुष्टि मिल जाती है। लेकिन अगर हम भगवान को नहीं देते हैं और बिना उनको दिए हुए हम कोई भी चीज लेते हैं, हम चोर है। देखिए, अब किसी की वस्तु आपको लेनी है तो आपको उससे पूछना होगा कि क्या मैं आपकी वस्तु ले सकता हूँ। अगर आप बिना बिना मांगे लेंगे, बिना पूछे लेंगे, तो आप क्या कहलाएंगे? चोर कहलाएंगे। बिना पूछे आपने किसी की वस्तु ली, आप चोर कहलाएंगे और इस तरह से आपको दंडित होना पड़ेगा। वो तुरंत जाके पुलिस के पास जाएगा, रिपोर्ट लिखवाएगा और आपको इसकी सजा मिलेगी। इसी प्रकार से अगर हम, क्योंकि सारी चीजें भगवान की हैं,
हम भगवान से बिना पूछे केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए उनको लेते रहते हैं, उन चीजों को जो है यूज करते रहते हैं। जितनी भी प्रकृति में चीजें हैं, बाकी जो भी चीजें भगवान ने अलग उद्देश्य के लिए बनाई है, लेकिन हम उनको बिना पूछे गलत उद्देश्य से प्रयोग करते रहते हैं, तो हम चोर कहलाए इस तरह से। और उसकी सजा फिर हमें मिलती है। उसकी सजा क्या है? हम इस यहाँ पर इस जो दुखालय में है, इसमें बार बार जन्म लेते रहेंगे, निम्न योनियों में जन्म लेते रहेंगे और यहीं फंसे रहते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? अपने कर्म कृष्ण के लिए करने चाहिए, और जिस उद्देश्य से भगवान ने बनाए हैं, ये सृष्टि भगवान ने बनाई है ताकि हम सभी भगवान को जान सके, उनके लिए कर्म करें और यहाँ से मुक्त हो पाए, उसके लिए ही हमें इसको प्रयोग करना चाहिए। यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बषे भुंजते ते त्वघं पापा ये पचन्तात्म कारणात्। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तो यहाँ पर भी जो है वही बात भगवान बता रहे हैं कि हम जैसे कोई भी कार्य करते हैं, या हम जैसे प्रसाद बना रहे हैं तो भगवान को अर्पित करते हैं, फिर उसके बाद खाते हैं। तो इस तरह से हमने क्या किया? भगवान को पहले वो सारी चीजें भगवान ने ही दी हैं, जो हम जल प्रयोग कर रहे हैं खाना बनाने में, या फल है, अन्न है, सब भगवान ने दिया है। हम उसको लेकर केवल उसको बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, भगवान को ही अर्पित कर रहे हैं। फिर हम भगवान से आज्ञा ले रहे हैं कि क्या मैं इसमें से खा सकता हूँ थोड़ा सा, तो फिर हम उसको लेते हैं। इस प्रकार से, इस भावना से हम उसको ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से जो है हम, ये सही विधि है। लेकिन अगर कोई केवल सारी चीजों का उपयोग अपने इंद्रिय सुख के लिए कर रहा है, तो वो गलत तरीके से उनको उपयोग कर रहा है। अब देखिए किस तरह से यज्ञ करने से हमें जो है सारी चीजें प्राप्त होती हैं। अन्नात् भवति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवा यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं, जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है, और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा रुचि माता जी। हरे कृष्णा माता जी। अन्न अथवा शाक वास्तव में खाद्य है। मनुष्य विभिन्न प्रकार के अन्न, शाक, फल आदि खाते हैं, जबकि पशु इन पदार्थों के अपशिष्ट को खाते हैं। जो मनुष्य मांस खाने के अभ्यस्त हैं, उन्हें भी शाक के उत्पादन पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि पशु शाक ही खाते हैं। अतएव हमें अंततोगत्वा खेतों के उत्पादन पर ही आश्रित रहना है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के उत्पादन पर नहीं। खेतों का यह उत्पादन आकाश से होने वाली प्रचुर वर्षा पर निर्भर करता है, और ऐसी वर्षा इंद्र, सूर्य, चंद्र आदि देवताओं के द्वारा नियंत्रित होती है। ये देवता भगवान के दास हैं। भगवान को यज्ञों के द्वारा संतुष्ट रखा जा सकता है। अतः जो इन यज्ञों को संपन्न नहीं करता, उन्हें अभाव का सामना करना होगा। यही प्रकृति का नियम है। अतः भोजन के अभाव से बचने के लिए यज्ञ, और विशेष रूप से इस कलयुग के लिए संस्तुत संकीर्तन यज्ञ संपन्न करना चाहिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। तो यहाँ पर भगवान ने हमें बताया है कि कर्म करना क्यों आवश्यक है, क्योंकि कर्म करेंगे तभी हमें जो है अन्न प्राप्त होगा। तो अगर हम कर्म नहीं करेंगे, अपने नियत कर्म जो भी हमें बताए गए हैं शास्त्रों के अनुसार, वो हम नहीं करेंगे, तो हमें फिर अन्न भी प्राप्त नहीं होगा, और ना ही हमारा जीवन चल पाएगा। तो जीवन चलाना है तो कर्म करने होंगे, और कलयुग के लिए हमें बताया गया है संकीर्तन यज्ञ, ये हमें कर्म करना है। इस प्रकार से हम कर्म करते हैं तो हम अपने जीवन को सही तरीके से चला रहे हैं, और सही मायने में उसको जी रहे हैं, जिस उद्देश्य से भगवान ने हमें दिया है। कर्म ब्रह्म उद्भवम विद्धि ब्रह्म अक्षरा समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नियतम यज्ञ प्रतिष्ठितम। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है, और साक्षात श्री भगवान परम ब्रह्म में प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अरुणा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अरुणा माता जी। हरे कृष्णा। हाँ जी। अच्छा। हरे कृष्णा, सॉरी मेरी स्क्रीन खराब हो गई थी। हाँ, ब्रह्म संहिता से प्रमाणित होता है कि सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान अपने श्वास के द्वारा बोल सकते हैं
अपनी प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा अन्य समस्त इंद्रियों के कार्य संपन्न कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान अपनी निश्वास के द्वारा बोल सकते हैं और वे अपने नेत्रों से गर्भधान कर सकते हैं। वस्तुतः यह कहा जा सकता है कि उन्होंने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और समस्त जीवों को गर्भस्थ किया। इस तरह प्रकृति के गर्भ में बुद्धि जीवों को प्रविष्ट करने के पश्चात उन्होंने उन्हें वैदिक ज्ञान के रूप में आदेश दिया, जिससे वे भगवत धाम वापस जा सकें। बद्ध जीवों के लिए मुक्ति प्राप्त करने का सुनहरा अवसर होता है, अतः उन्हें चाहिए कि कृष्ण भावना भावित होकर यज्ञ विधि का पालन करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर जो है भगवान अपनी एक इंद्रिय से दूसरे इंद्रिय का कार्य कर सकते हैं। ब्रह्म संहिता में जो है ये बताया गया है, ब्रह्मा जी ने हमें बताया है कि वो अपनी एक इंद्रिय से दूसरे इंद्रिय का कार्य कर सकते हैं। उसमें कोई भी आश्चर्य वाली बात नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं जो ये पृथ्वी है, यहाँ पर हम जीव जंतुओं में अगर देखें तो कई सारे ऐसे जीव हैं जो अपनी एक इंद्रिय से दूसरी इंद्रिय का कार्य करते हैं। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि देखिए जीव, जब जिन जीवों को भगवान ने बनाया है वो जीव भी अपनी एक इंद्रिय से दूसरी इंद्रिय का कार्य कर सकते हैं। फिर तो वो भगवान जिन्होंने सभी जीवों को बनाया वो आराम से इस काम को कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है यहाँ पर भगवान हमेशा, जितने भी हम यज्ञ करते हैं, जो भी हम कार्य करते हैं, वहां पर भगवान हमेशा ही उनके लिए हम करते हैं। यानी कि हम यज्ञ कर रहे हैं तो उसको, उसके भोक्ता भी भगवान होंगे। हम प्रसाद देते हैं तो वो भी जो है भगवान ग्रहण करते हैं। ये अभी आगे आने वाले चैप्टर भक्ति योग में हम अच्छे से समझेंगे। इसके अलावा देखिए यहाँ पर हमें सुनहरा अवसर दिया है। भगवान ने पृथ्वी बनाई, फिर भगवान ने हमें ज्ञान दिया ताकि हम भगवत धाम वापस जा सके। तो हमें इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए और भगवत धाम वापस जाने की हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। हरे कृष्ण माता जी, किसी का माइक ऑन। एवं प्रवर्तितं चक्रम न अनुवर्त्यति इह अघायुन्द्रिय आराम मोघम पार्थ सजीविता। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पाप में जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तेजस्विनी माता जी। हरे कृष्णा। इस श्लोक में भगवान ने कठोर परिश्रम करो और इंद्रिय तृप्ति का आनंद लो, इस सांसारिक विचारधारा का तिरस्कार किया है। प्रकृति के नियमानुसार यह मानव शरीर विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, जैसे कर्म योग, ज्ञान योग या भक्ति योग में से किसी एक विधि से प्राप्त किया जा सकता है। जो लोग कृष्ण भावना भावित नहीं है, वे निश्चय ही विषय परायण होते हैं, अतः उन्हें पुण्य कर्म करने की आवश्यकता होती है। अतः वेदों में वर्णित देवताओं को लक्षित करके यज्ञ किए जाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। अब देखिए यहाँ पर जो है भगवान ने यज्ञ की बात की कि यज्ञ करना है। तो देखिए जो इस संसार में केवल इंद्रिय तृप्तों में लगे हुए हैं, उनके लिए ये आवश्यक है कि वो शास्त्रों में जो कर्म कांड बताए गए हैं, जो देवताओं के लिए यज्ञ बताए गए हैं, वो करें। क्योंकि अभी वो बिल्कुल पापमयी कार्यों में लगे हुए हैं। उनको कम से कम अच्छे कर्म करके सतोगुण तक तो स्थापित होना होगा। क्योंकि जब तक कोई सतोगुण में नहीं जाता है, वो गुणातीत नहीं हो सकता है। वो भगवान कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाएगा, वहां से मतलब ऊपर नहीं उठ पाएगा। तो इसीलिए उसको अच्छे कर्म करने होंगे, ताकि उसके बुरे कर्म खत्म हो जाए और वो अच्छे कर्मों में जो है लग जाए। इसके लिए उसको देवताओं के लिए यज्ञ करने होंगे। लेकिन अगर कोई कृष्ण भावनामृत में सीधा जुड़ जाता है तो फिर उसको कोई भी चीजें फॉलो करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। यहाँ पर जो है हम देखते हैं कई सारे लोग सोचते हैं कि हम बहुत मेहनत करेंगे, बहुत मेहनत करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं कि खूब सारा पैसा कमाऊंगा या अच्छी जॉब में जो है पाऊंगा, उसके बाद आराम से जो है अपनी इंद्रिय तृप्ति करूंगा। और कई सारे लोग करते हैं ऐसा, जो हम देखते हैं अपने आसपास, जिनके पास बहुत सारा पैसा है, वो सारा जीवन अपना इंद्रिय तृप्ति में लगाते हैं। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं ये जीवन जो है इसके लिए नहीं मिला है। अब हम देखिए कि जानवर में और हम में जो है चार चीजें समान होती है। वो भी जो है खाना खाते हैं, हम भी खाना खा रहे हैं। वो भी बच्चे पैदा करते हैं, हम भी बच्चे पैदा कर रहे हैं। वो भी अपनी रक्षा कर रहे हैं, हम भी अपनी रक्षा कर रहे हैं। तो उनमें और हमें अंतर क्या रह जाएगा अगर हम भी अपने जीवन का लक्ष्य केवल यहीं तक सीमित कर दें कि हाँ खूब सारा पैसा कमाना है
अपने परिवार को जो है अच्छे से देखना है, उसको बढ़ाना है, अपनी रक्षा करनी है, आराम से सोना है। ये चीजों में अपना जीवन लगा के रखेंगे तो हम में और जानवरों में कोई अंतर नहीं है। इसलिए हमें जो है समझना होगा कि हमें ये मानव जीवन क्यों मिला है, आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, भगवान को जानने के लिए मिला है। तो उसमें हमें अपना ये जीवन लगाना चाहिए। यस्यात्मा अतिरेव स्यादात्मा तृप्तश्च मानव आत्मन्येव च संतुष्टया कार्यं न विद्यते। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही से पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय कर्तव्य नहीं होता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। राग मंजरी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसके हृदय का सारा मैल तुरंत धुल जाता है, जो हजारों हजारों युगों को संपन्न करने पर ही संभव हो पाता है। इस प्रकार चेतना के शुद्ध होने से मनुष्य परमेश्वर के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णता आश्वस्त हो जाता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। अब देखिए भगवान यहाँ पर बता रहे, भगवान ने कहा कि देवताओं के लिए यज्ञ करना, ये सब करना उनके लिए बहुत आवश्यक है जो गलत कर्मों में पड़े हुए हैं, इंद्रिय तृप्ति में पड़े हुए हैं, तो उनको शुद्ध होना होगा, इसलिए उनको ये सब करना पड़ेगा। लेकिन जो सीधा ही कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लेते हैं, वो अंदर से शुद्ध हो जाते हैं, इसलिए उनके लिए कोई भी कार्य करने के लिए नहीं रह जाता, क्योंकि जो है वो कृष्ण भावनामृत में आ गए, यानी कि आत्म साक्षात्कार जो पथ है उसको उन्होंने जो है चुन लिया है, उसमें वो चलने लगे हैं और भगवान को समझने लगे हैं। यही तो हमारे जीवन का लक्ष्य है कि भगवान को हम जाने और खुद को जाने। न एव तस्य कृतेन अर्थान अकृतेन इह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थव्यपाश्रय। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म ना करने का कोई कारण ही रह जाता, उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती है। तस्मात् असक्ता सततं कार्यं कर्म समाचर असक्ता हि आचरन् कर्म परम माप्नोति पुरुष। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपने कर्तव्य समझ कर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। संतोष प्रभु जी। उत्तम व्यक्ति होना या अहिंसक होना व्यक्तिगत आसक्ति है, किंतु फल की आसक्ति से रहित होकर कार्य करना परमात्मा के लिए कार्य करना है। यह उच्चतम कोटि का पूर्ण कर्म है, जिसकी संस्तुति भगवान कृष्ण ने की है। नियत यज्ञ जैसे वैदिक अनुष्ठान उन पाप कर्मों की शुद्धि के लिए किए जाते हैं जो इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से किए गए हो, किंतु भगवान कृष्ण भावामृत में जो कर्म किया जाता है वह अच्छे या बुरे कर्म फलों से परे है। धन्यवाद हरे प्रभु जी। कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम ये सोचते हैं कि हम कोई कार्य करके हम उत्तम बन जाएं, अच्छे बन जाएं, ज्ञानी बन जाएं, या फिर हम अहिंसक बन जाएं, इस तरह की भावनाएं हैं, तो इसमें भी आसक्ति है। यानी कि जब हम सतोगुण में रहते हैं, वहां पर भी कभी ना कभी आसक्ति आ जाती है। तभी हम आसक्त हो रहे, व्यक्तिगत आसक्ति है। हम सोच रहे हैं ना कि हम उत्तम बन जाए, हम सभी में श्रेष्ठ बन जाए, सब हमारा सम्मान करे। इस तरह की भावना भी आ सकती है। लेकिन जब हम कर्म कृष्णा के लिए कर देते हैं, सारे कर्म अपने भगवान कृष्ण के लिए कर रहे हैं, उनको सब कुछ अर्पित कर रहे हैं, तो यहाँ पर सारी आसक्तियां खत्म हो जाती हैं और जितने भी जो हमारे कर्म है वो अच्छे और बुरे के बंधन से हट करके उसके परे हो जाते हैं। वो फिर अच्छे बुरे कर्म नहीं रह जाते, वो बन जाते हैं कृष्ण भावनामृत कर्म। तो हमें ऐसे ही कर्म करने हैं ताकि हमें कोई भी कर्मों के फल ना मिले। कर्मणा एव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादय लोकसंग्रहम् एवपि समपश्यन् कर्तुमर्हसि। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की,
अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा अरुण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। जी यद्यपि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को संसार में कोई रुचि हो सकती तो भी वह जनता को यह सिखाने के लिए कि किस तरह रहना और कार्य करना चाहिए कर्म करता रहता है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि शिक्षा देने हरे से कृष्ण प्रभु जी, पूर्व कुछ श्लोक का नहीं पढ़ा है प्रभु जी अभी। ओके। हाँ जी प्रभु जी, ओके धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। यहाँ पर जो है, यद्यपि जो कृष्ण भावनामृत व्यक्ति है उनको सांसारिक चीजों में कोई रुचि नहीं होती, यहाँ पे शायद मिसप्रिंट हुआ होगा, तो यहाँ पर जो है उनको कोई रुचि नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पर जो है फिर भी वो अपने कर्म करता है ताकि वो और लोगों को सिखा सके। वो अपने कर्म इसलिए नहीं करता है कि उसको फल चाहिए संसार के या सांसारिक चीजों में उसको आसक्ति है, उसको करने हैं, उसको रुचि है, ऐसा नहीं है। कभी कभी वो अपने कर्म इसलिए भी करता है ताकि वो सभी लोगों को सिखा सके, सभी लोगों के लिए मार्गदर्शक बन सके कि हमें किस तरह से कर्म करने चाहिए। तो भगवान भी अर्जुन को यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम भी ऐसा करो, यानी कि तुम भी अच्छे से ईमानदारी से अपना कर्म करो, युद्ध करो, ताकि सभी लोग जो तुम्हें फॉलो करेंगे वो जो है अच्छी चीजें तुमसे सीखें। कल को ये ना हो कि सब बोले कि अर्जुन ने भी ऐसा किया था, अर्जुन ने भी भगवान की बात नहीं मानी थी, हम भी भगवान की बात नहीं मानेंगे। ऐसा भी हो सकता था अगर अर्जुन नहीं बात मानता तो। आगे भगवान कह रहे हैं, यद्यत् आचरति श्रेष्ठः तत्तद्देवतरो जनः सा यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है वह संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा रुचि माता जी। हरे कृष्ण मिस्टर जी। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि शिक्षा देने से पूर्व शिक्षक को ठीक ठीक आचरण करना चाहिए। जो इस प्रकार शिक्षा देता है वो आचार्य या आदर्श शिक्षक कहलाता है। जो व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है उसे महान शिक्षकों द्वारा अभ्यास किए जाने वाले आदर्श नियमों का पालन करना चाहिए। श्रीमद् भागवत भी इसकी पुष्टि करता है कि मनुष्य को महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और आध्यात्मिक बोध के पद में प्रगति का यही साधन है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। तो यहाँ पर देखिए, जैसे जैसे महान पुरुष करेंगे, जैसा जैसा लीडर करेगा सारे लोग वैसा ही काम करेंगे। तो इसीलिए जो है हमें भी जो है अपना लीडर सोच समझ के चुनना चाहिए। हमारा शिक्षक है, हमारा गुरु भी है, चाहे वो भी हमें देख के चुनना चाहिए किस तरह का उसका आचरण है। या फिर हम किसी को शिक्षा देना चाहते हैं तो हमें अपना आचरण जो है बदलना होगा। कई सारे लोग ये कहते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं तो हमारे आसपास के लोग, परिवार के लोग सभी हमें मना करते हैं कि भक्ति मत करो, ये सही नहीं है, या फिर तुम गलत कर रहे हो, इस तरह से रोकने की कोशिश करेंगे। उनको कैसे समझाएं? तो उसका भी आंसर भगवान हमें यहाँ पे दे रहे हैं कि अपने आचरण से उनको समझाओ। बोलने से या लड़ाई करने से ये इस सब से जो है कुछ भी नहीं होगा। तुम अपना आचरण अच्छा रखो, जो भी तुम सीख रहे हो भक्ति से वो अपने जीवन में लाओ। अपना आचरण अच्छा रखोगे, तुम्हारे आचरण से सभी लोग प्रभावित होंगे और वो भी जो है भगवान की भक्ति करने लगेंगे। अगर देखिए, आप जो है भगवत गीता पढ़ते हैं, अब घर में किसी ने आपको डांट लगा दी या फिर कुछ बोल दिया और आप सामने से चिल्ला गए, तो वो क्या कहेंगे? यही पढ़ रही हो तुम भगवत गीता में, या यही सीख रहे हो तुम भगवत गीता में। भगवत गीता के पढ़ने के बाद भी अगर तुम्हें माता पिता के साथ बात करने की तमीज नहीं है तो इसका मतलब तुम कुछ नहीं सीख रही हो, फिर वो ऐसा कहेंगे। तो ये जो है, इससे क्या होगा, उनको भी लगेगा हम गलत ही कर रहे हैं और हम जो है सही में शुद्ध भी नहीं हो पाएंगे। तो हम उनको कृष्ण भावनामृत बनाना चाहते हैं तो हमें अपना आचरण अच्छा करना होगा, ताकि वो लोग भी जो है हमसे कुछ सीखें, यानी कि हमसे इफेक्ट उनको पड़े और वो कृष्ण भावनामृत में आ जाए। इसी तरह से जो है श्रेष्ठ पुरुषों को जैसा ऐसा आचरण करना चाहिए, ये ध्यान में रखते हुए आचरण करना चाहिए कि मुझे फॉलो करने वाले कई सारे लोग हैं, ताकि वो सही मार्ग पर जाए। इसीलिए अर्जुन को भी यहाँ पर सही कार्य करना होगा ताकि सभी जितने भी लोग अभी उसको जानते हैं वो सही मार्ग पर जाए। न मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान्वाप्त्यम अवाप्तम वर्ते एव च कर्मणि। हे प्रथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है।
ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है और ना आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। अब देखिए यहाँ पर हरे कृष्णा। हरे कृष्णा तेजस्विनी माता जी। हरे कृष्णा। क्योंकि भगवान में प्रत्येक वस्तु ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहती है और पूर्ण सत्य से ओतप्रोत रहती है, अतः उनके लिए कोई कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं रहती। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। अब देखिए भगवान के लिए हम भगवान को प्रसाद चढ़ा रहे हैं, भगवान को जो भी चीजें अर्पित करते हैं या कर्म करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम भगवान के लिए ऐसा कर रहे हैं, भगवान को चाहिए, भगवान के पास खाने के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। बल्कि भगवान के लिए तो माँ लक्ष्मी जो है वहां पर, पहले तो वहां पे सहस्त्र लक्ष्मियां भगवान की सेवा में लगी हुई है। उनके लिए इतने अलग अलग प्रकार के व्यंजन जो है माँ लक्ष्मी बनाती है कि वो मतलब एक व्यंजन जो आज बना लिया, एक खाना जो आज बना लिया, वो फिर से रिपीट नहीं होता है, इतने अलग अलग प्रकार के। तो ऐसा नहीं है कि भगवान के लिए हम कर्म कर रहे हैं क्योंकि भगवान को चाहिए, ऐसा नहीं है। वो तो ऐश्वर्य से पूर्ण है, उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनके लिए कर्म करें क्यों? अपनी शुद्धि के लिए। जैसे हम गंगा में जाते हैं, गंगा स्नान करते हैं, हम गंगा में स्नान करने के बाद उसका पानी हाथ में लेते हैं और गंगा में उसको चढ़ाते हैं फिर से, तो इससे क्या गंगा पे कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारी शुद्धि के लिए होता है, इससे केवल हमारी ही शुद्धि होती है। तो इसी तरह से जब हम भगवान के लिए कर्म करते हैं, भगवान को कोई भी चीज अर्पित करते हैं, इससे भगवान पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि हमारी शुद्धि होती है। इसलिए हमें जो है भगवान के लिए कर्म करना चाहिए, हमारी शुद्धि के लिए है, ये सोचते हुए, ना कि भगवान को उसकी आवश्यकता है। यदि अहम न वर्तेयम जातो कर्मणि अतन्द्रियः मम वर्मम अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक ना करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पद का ही अनुगमन करेंगे। अब देखिए यहाँ पर भगवान क्या बात बताना चाह रहे हैं हमें। कई बार हम देखते हैं भगवान की लीलाओं में, हमने देखा है भगवान जो है युधिष्ठिर के पैर छूते थे। अब हम जानते हैं कि वो तो भगवान है, फिर वो उनके पैर क्यों छू रहे? क्या भगवान ने कई सारे ऐसे कार्य किए हैं जहां पर हम ये सोचते हैं कि भगवान भगवान को ऐसे करने की क्या आवश्यकता थी, भगवान ने ऐसा क्यों किया? जितनी भी चीजें हैं, तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर भगवान ऐसा नहीं करते तो सभी लोग जो है उसका फॉलो नहीं करते फिर। क्योंकि यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि सभी मनुष्य ताकि उनका अनुगमन कर सके, उनसे सीख सके कि कैसे जो है हमने कर्म करने चाहिए, वो सारी चीजें सीख सके, इसीलिए भगवान भी ऐसे कर्म कभी कभी करते हैं। जैसे कि युधिष्ठिर के पैर छूते हैं, तो वैसे तो भगवान है, उस हिसाब से तो नहीं छूने चाहिए, या युधिष्ठिर को भी अच्छा नहीं लगता होगा कि पैर छू रहे हैं भगवान मेरे। लेकिन भगवान हम सभी को ये समझाना चाहते हैं, चीजें सिखाना चाहते हैं, इसीलिए भगवान ऐसे काम कभी कभी करते हैं। उत्सीदेयुः इमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् शंकरस्य च कर्तास्याम् उपहान्यम् इमा प्रजा। यदि मैं नियत कर्म ना करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं, तब मैं अवांछित जन समुदाय वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा पावन प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। जी प्रभु। बोलू मैम। भगवान समस्त जीवों के पिता हैं ये, और यदि ये जीव पथ भ्रष्ट हो जाए तो अप्रत्यक्ष रूप में ये उत्तरदायित्व उन्हीं का है। अतः जब भी विधि विधानों का अनादर होता है तो भगवान स्वयं समाज को सुधारने के लिए अवतरित होते हैं, किंतु हमें ध्यान देना होगा कि यद्यपि हमें भगवान के पद चिन्हों का अनुसरण करना है तो भी हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते। अनुसरण और अनुकरण एक से नहीं होते। ओके, आगे भी है प्रभु जी। अच्छा, तो यही होगा कि लोग शक्तिमान का अनुकरण ना करके केवल उनके उपदेशों का पालन करें, ना ही बिना योग्यता के किसी को उनका स्थान ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए। अच्छा सब हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। तो यहाँ पर हरे देखिए, हरे कृष्णा, तो यहाँ पर आगे भगवान हमें बता रहे हैं कि
भगवान जो है क्योंकि भगवान पिता है इसलिए हम सभी को संभालना, सही तरीके से इस पृथ्वी को चलाना, ये सब भगवान जो है अपना सही तरीके से अपना काम करते हैं। क्योंकि भगवान ऐसा नहीं करेंगे तो सब कुछ चीजें विनाश हो जाएंगी। इस तरह से यहाँ पर भगवान भी अपना कर्म अच्छे से कर रहे हैं, क्योंकि उनका काम भी है कि सही तरीके से सृष्टि बन रही है, जो भी चीजें भगवान करते हैं। तो इसी तरह से हमें भी अपना पूरा काम सही से करना है। आगे जो है प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हमें भगवान जो हमें बता रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, हमें उसका पालन करना है, भगवान की नकल नहीं करनी है। यहाँ पे बताया अनुसरण और अनुकरण एक से नहीं है, वो अलग अलग है। अनुसरण का अर्थ होता है जो हमें उपदेश दिए हैं या बताए गए हैं उनको पालन करना, और अनुकरण का मतलब हो जाता है नकल करना। अब कई सारे लोग आपने देखे होंगे कहते हैं कि भगवान ने तो इतनी शादियां की थी, हम भी इतनी शादियां करेंगे। भगवान ने तो रासलीला की थी, हम भी करेंगे। भगवान ने ये किया था, चोरी की थी, हम भी करेंगे। तो भगवान की नकल नहीं कर सकते हो, क्योंकि हम भगवान नहीं है, इसलिए हम भगवान की नकल भी नहीं कर सकते। भगवान ने क्या कभी कहा कि मैंने इतनी शादियां की है तुम भी करो, या भगवान ने कभी कहा कि मैंने माखन चोरी किया तो तुम भी चोरी करो? भगवान ने कभी ऐसा नहीं कहा। भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं कि अपना कर्म करो, मेरे लिए कर्म करो, मेरी पूजा करो, मुझे तुम जो है अपना कर्मों के फल अर्पित करते हुए सारे कर्म करो, मेरा नाम लो, कीर्तन करो, संकीर्तन यज्ञ करो, इस तरह से तुम मुझे प्राप्त करोगे। तो भगवान ने कहीं पर भी वो चीजें नहीं कही है। तो जो भगवान ने कहा है, उनका उपदेश है, उसका अनुसरण करना चाहिए, भगवान की नकल नहीं करनी चाहिए। और अगर क्योंकि हम भगवान नहीं है, इसलिए हमें कभी भगवान बनने की या किसी को भी, हरे कृष्णा, किसी को भी भगवान बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, उनका पद स्थान ग्रहण करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए बिना। हरे कृष्ण। ठीक है, तो इसी तरह से हमें आचार्यों के लिए भी है, भगवान के लिए भी है ये बात, और आचार्यों के लिए भी है। जैसे कि हम देखते हैं कोई जो सीनियर डिवोटी है या कोई बड़े आचार्य हैं हमारे, हम देखते हैं कि वो इतने सारी मालाएं जप करते हैं या जो भी काम वो करते हैं, जब जितने भी भक्ति के कार्य करते हैं, हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, और जो भी उन्होंने हमें बताया, जैसे प्रभुपाद जी हैं, उन्होंने जो भी आज्ञाएं हमें दी है उसको फॉलो करना चाहिए। हम उनकी नकल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम इतने महान नहीं है। तो हमें हमेशा अनुसरण करना है, अनुकरण नहीं करना है। सक्ता कर्मणि अविद्वांसा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वान तथा आसक्ता चिकीर्ष लोक संग्रहम। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पद पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। तो जैसे कि अज्ञानी है, उसको पता नहीं है कि क्या कर्म करना है, वो फल की आसक्ति के लिए कर्म करता जा रहा है। उसका एक ही है कि मुझे फल चाहिए उसकी। हरे कृष्ण माता जी, किसी का माइक ऑन है क्या? तेजस्विनी माता जी। तेजस्विनी माता जी का था माता जी। माता जी आप सभी लोग खुद को म्यूट रखें। तो यहाँ पर जो है, जैसे कि अज्ञानी है, वो अपनी फल की आसक्ति के लिए उसको चाहिए कोई ना कोई फल, तो वो कर्म करता रहेगा। इसी तरह से अपने जो विद्वान है उनको यहाँ पर अनासक्त रहकर अपना कर्म करना है। जैसे एक कहानी हम पढ़ते हैं, हम सभी जानते हैं, वो बिच्छू और ऋषि वाली कहानी, जहाँ पे वो नदी में नहाने जाते हैं और बिच्छू उनको बार बार काटता रहता है, लेकिन फिर भी वो बार बार वो साधु जो है उस बिच्छू को बाहर निकालने के लिए हाथ में पकड़ते हैं, फिर काटता है, फिर निकालते हैं। एक आदमी उनसे पूछता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो वो कहते हैं कि बिच्छू का तो काम ही है काटना, वो काटेगा, लेकिन मेरा स्वभाव है इसको बाहर निकालना, क्योंकि साधु का स्वभाव है दया करना, तो मैं तो ये करूंगा ही। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भगवान हमें यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अज्ञानी है वो जिस प्रकार से अपना कर्म कर रहे हैं उनको करने दो, लेकिन विद्वान जो है उनको भी अपना समझना होगा। हमारा कर्तव्य है इन अज्ञानी लोगों को सही राह दिखाना, तो उनको भी जो है अपने कर्म करते रहना चाहिए, आसक्त हो किसी भी चीज से आसक्त हुए बिना। न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानम कर्म संगिनाम जोशयेत सर्व कर्माणि विद्वानम युक्त समाचरण। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुष को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित ना हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो सके। अब हमें अगर किसी को लगाना है, यहाँ पर ये भी हमें देखिए मिलता है सीखने को, भगवान बता रहे हैं हमें,
अब हम सोचते हैं कि हमारे घर में या हमारे आसपास और लोग हैं जो भक्त नहीं है, कैसे हम उनको भक्ति में जो है लगा पाएं। इसके लिए भगवान कह रहे हैं कि अगर वो भक्ति में नहीं है तो हमें उनको एकदम से रोकना नहीं है। हमें नहीं, ये नहीं कहना है कि तुम तुम जो है शराब मत पियो या कोई गलत जो है खाना खाता है या गलत कर्म करता है, हमें ये नहीं बोलना है तुम मत करो। अगर ऐसा बोलेंगे तो वो जो है उनका मन विचलित हो जाएगा, क्योंकि उनको आदत पड़ी हुई है गलत चीजों की। हमें उनको इनडायरेक्टली भगवान की भक्ति में लगाना है। जैसे हमने फूल चढ़ाए तो उनको फूल सूंघने के लिए दे सकते हैं, या फिर हम किसी को कह सकते हैं कि तुम जाकर के थोड़ा फल ले आओ और वो फल हम फिर भगवान को अर्पित करें, या फिर हम उनको कहें फूल लेके आ जाओ, फूल हम फिर भगवान को अर्पित करें। तो ये इनडायरेक्टली उनसे भगवान के लिए काम करवाना हो गया। प्रसाद बना दिया घर में, आप खुद जल से खाना बनाते हैं, जितनी भी जो है माता जी से यहाँ पर होंगी घर में खाना बनाती हैं, तो सात्विक खाना बनाना है, भगवान को भोग लगाना है, खाने में उसको मिक्स करना है, सबको खाना देना है। तो इससे क्या हो जाएगा, सबको प्रसाद हम खाने को मिल रहा है। तो ये इनडायरेक्टली आप उनको भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, इस तरह से करना है। धीरे धीरे वो शुद्ध होंगे और भक्ति में लग जाएंगे। हरे कृष्णा, इसको मैं ही पढ़ देती हूँ। कृष्ण भावना भावित विद्वान व्यक्ति इस तरह कार्य कर सकता है कि इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करने वाले अज्ञानी पुरुष यह सीख ले कि किस तरह से कार्य करना चाहिए और आचरण करना चाहिए। यानी कि हमें खुद पर भी ध्यान देना है कि हम कैसे कार्य कर रहे हैं, कैसे आचरण कर रहे हैं। आज जो अगर लोग हमें बोल रहे हैं कि अरे तुम तो गलत कर रहे हो, तुम जो है अगर तुमने हरे कृष्ण में जुड़े हो या भगवान का नाम ले रहे हो, तुम गलत कर रहे हो। हमें इतना अच्छा अपना आचरण रखना है, अच्छे से भक्ति करनी है कि वो लोग भी कल को मजबूर हो जाए कि वो भी सोचे कि हमें भी इसकी तरह बनना है। तो इस तरह से जो है अपनी भक्ति अच्छे से करनी है। प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वशः अहंकारा विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अरुण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। दो व्यक्ति जिनमें से एक कृष्ण भावना भावित है और दूसरा भौतिक चेतना वाला है, समान स्तर पर कार्य करते हुए समान पद पर प्रतीत हो सकते हैं, किंतु उनके पदों में आकाश पताल का अंतर रहता है। भौतिक चेतना वाला व्यक्ति अहंकार के कारण आश्वस्त रहता है कि वही सभी वस्तुओं का कर्ता है। अज्ञानी व्यक्ति यह भूल जाता है कि भगवान ऋषिकेश कहलाते हैं, अर्थात वे शरीर की इंद्रियों के स्वामी हैं। इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रियों का निरंतर उपयोग करते रहने से वह अहंकार के कारण वस्तुतः मोहग्रस्त रहता है, जिससे वह कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूल जाता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो यहाँ पर जो है अभी देखिए एक भक्त है, वो भी सारे कार्य कर रहा है, वो भी जो है खाना खा रहा है, अलग अलग प्रकार के व्यंजन बना रहा है, भगवान को अर्पित करते हुए ले रहा है, और जो है और भी सारे कार्य कर रहा है। और जो सामान्य व्यक्ति है वो भी सेम कार्य कर रहा है। तो देखने में लग सकता है कि दोनों तो एक जैसा ही कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनमें आकाश पाताल का अंतर है। जो कृष्णा के लिए कर्म कर रहा है उसको पता है कि सारी चीजों के भोक्ता कृष्ण है, परम भोक्ता कृष्ण है, उनके लिए कार्य करना है, वो अपने फलों से आसक्त नहीं होता है। लेकिन जो जो है कृष्ण भावनामृत में नहीं है, वो सोचता है कि सारी चीजों का स्वामी मैं ही हूँ, मैं ही करता हूँ और मैं ही भोगता हूँ। इस तरह से वो अहंकार में पड़ता है और चीजों से आसक्त हो जाता है और अपना अस्तित्व भूल जाता है, भगवान को भूल जाता है। तत्तवित्तु महाबाहो गुणकर्मो विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहो, भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा रुचि माता जी। हरे कृष्ण माता जी। परम सत्य को जानने वाला भौतिक संगति में अपनी विषम स्थिति को जानता है। वह जानता है कि वह भगवान कृष्ण का अंश है और उसका स्थान इस भौतिक सृष्टि में नहीं होना चाहिए। वह अपने वास्तविक स्वरूप को भगवान के अंश के रूप में जानता है, जो सच्चिद आनंद है, और उसे यह अनुभूति होती रहती है कि मैं किसी कारण से देहात्म बुद्धि में फंस चुका हूँ। ओके, हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। तो अब जो जो मनुष्य जो है
कृष्ण भावनामृत में है, वो जानता है अपनी असली जो उसकी स्थिति है, उसको जानता है कि मैं भगवान का ही अंश हूँ, सच्चिदानंद हूँ, मेरा असली स्वरूप वही है, लेकिन मैं भौतिक जो है यहाँ पर देहात्म बुद्धि में फंस चुका हूँ। इसलिए वो वहां से निरंतर जो है बाहर निकलने की कोशिश करता है। किस तरह से? भगवान के लिए कर्म करते हुए। प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान अकृत संविदः मंदान कृत्सन्वित विचालयेत। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान भाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा तेजस्विनी माता जी। हरे कृष्ण। जो लोग अज्ञानी हैं वे कृष्ण भावनामृत के कार्यों को समझ नहीं पाते, अतः भगवान कृष्ण हमें उपदेश देते हैं कि ऐसे लोगों को विचलित न किया जाए और व्यर्थ ही मूल्यवान समय नष्ट न किया जाए। किंतु भगवत भक्त भगवान से भी अधिक दयालु होते हैं, क्योंकि वे भगवान के अभिप्राय को समझते हैं। फलतः वे सभी प्रकार के संकट झेलते हैं, यहाँ तक कि वे इन अज्ञानी पुरुषों के पास जा जाकर उन्हें कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त करने का प्रयास करते हैं, जो मानव के लिए परम आवश्यक है। ओके माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो अब देखिए यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि अज्ञानी जो लोग हैं वो नहीं समझ पाते हैं कृष्ण भावनामृत को या उसके कार्य को नहीं समझ पाते हैं, तो उनके साथ बोल करके अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं प्रभुपाद जी हैं या जितने भी हमारे गुरु हुए हैं, आचार्य हैं, सभी लोग जा जा करके ऐसे लोगों के बीच में जाते हैं और वहां पर जा करके उनको बताते हैं कृष्ण भावनामृत के बारे में। क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि भगवान के भक्त का ये गुण होता है, वो दयालु है। वो चाहता है सभी लोग भगवान से जुड़ जाएं और सभी लोग यहाँ से बाहर निकले। वो भगवान के नाम को और जो है चारों तरफ फैलाना चाहते हैं ताकि सब लोगों को पता चले और सब लोग यहाँ से बाहर निकले, इसलिए वो बताते रहते हैं। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरा। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व की किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। यहाँ पर भगवान जो है अर्जुन को बता रहे हैं कि किसी भी तरह से अपने कर्म के फल से आसक्ति मत रखो, मेरे लिए कर्म करो। यो मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तनुसूयन्त मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ये तु एतत् अभिसूयन्ता न अनुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानं विमूढान् तान् विद्धि नाष्टा न चेतसा। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की अपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृति ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा राग मंजरी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। कृष्ण भावना अमृत के दिव्य पद पर स्थित हुए बिना प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। अतः संसारिक धरातल पर बड़े से बड़े शिक्षित व्यक्ति के लिए केवल सैद्धांतिक ज्ञान से आत्मा को शरीर से पृथक करके माया के बंधन से निकल पाना असंभव है। अतः पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हुए बिना नित्य कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए। अच्छा तो यह होगा कि यथास्थिति में रहकर श्रेष्ठ प्रशिक्षण के अंतर्गत कृष्ण भावना अमृत प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाए। इस प्रकार कृष्ण की माया के बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। तो यहाँ पर जो है भगवान आगे हमें बता रहे हैं
देखिए, अगर हम ज्ञान भी प्राप्त कर लेते हैं, हम सतोगुण में भी आ गए जहां पर ज्ञानी होते हैं, तब भी हम यहाँ से मुक्त नहीं हो पाते हैं, क्योंकि जब तक हम कृष्ण भावनामृत में नहीं पहुंचे तब तक हमारा मुक्त होना जो है वो मुश्किल है। हम मुक्त नहीं हो सकते हैं यहाँ से, क्योंकि जो ज्ञानी है या जो अच्छे कर्म कर रहे हैं वो भी अच्छे कर्मों के पाश में बंधेंगे और फिर स्वर्ग जाएंगे और स्वर्ग के बाद पुनः इस पृथ्वी में लौट कर आएंगे। तो यहाँ पर जितने भी यहाँ पर आगे लिखा है कि धरातल पर बड़े से बड़े शिक्षित व्यक्ति, तो वो जो है आत्मा की ज्ञान को अगर नहीं समझते हैं, परमात्मा को नहीं समझते हैं, तो वो यहीं फंसे रहेंगे। इसलिए हमें चाहिए कि ज्ञानी बनने के बजाय हम सही प्रशिक्षण लें और कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करें, भगवान का नाम लें। इसी से हम जो है यहाँ से मुक्त हो पाएंगे, इस पृथ्वी से, इस जो है भौतिक संसार से। इंद्रियस्य इन्द्रियस्य अर्थे रागद्वेषा व्यवस्थितो तयोनावशमाके अगच्छेत तो ही अस्या परिपंथनो। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के लिए नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा संतोष प्रभु जी। अनियंत्रित इंद्रिय भोग ही भौतिक बंधन का कारण है, किंतु जो शास्त्रों के यम नियमों का पालन करता है वह इंद्रिय विषयों में नहीं फंसता। मनुष्य को अनासक्त रखकर यम नियमों का पालन करना होता है, क्योंकि नियमों के अंतर्गत इंद्रिय तृप्ति का अभ्यास भी उसे पथभ्रष्ट कर सकता है। भौतिक संगति के कारण अत्यंत दीर्घ काल से इंद्रिय सुख की भावना कार्य करती रही है। अतः नियमित इंद्रिय भोग के बावजूद भी च्युत होने की हर संभावना बनी रहती है। अंत सभी प्रकार के नियमित इंद्रिय भोग के लिए किसी भी आसक्ति से बचना चाहिए, लेकिन कृष्ण भावनामृत ऐसी है कि इसके प्रति आसक्ति से या सदैव कृष्ण की प्रेम भक्ति में कार्य करते रहने से सभी प्रकार के इंद्रिय कार्यों से विरक्ति हो जाती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो यहाँ पर देखिए, करना ऊपर से तारे हरे कृष्ण ये जी, नहीं करवानो यारो चौसा हरे कृष्णा आप सभी लोग हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु अंगूठा दबाते हो तो ओम दबाओ तो नीचे दबाई जाए तो क्यों दबाओ। ओके, हरे कृष्णा। अभी तो शायद अब मैंने सबको म्यूट कर दिया है, शायद मैं वो ऑप्शन हटाना भूल गई थी जिसमें लोग खुद को अनम्यूट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम बात कर रहे थे, हमें यम नियमों का पालन करना चाहिए ताकि हम अपने पद से भ्रष्ट ना हो। लेकिन कभी कभी हम ऐसा है कि हम यम नियमों का पालन कर रहे हैं लेकिन बहुत ऊंची स्थिति में पहुंच गए, बहुत आगे चले गए हैं, फिर भी हम वहां से गिर सकते हैं, नीचे पतन हो सकता है हमारा, ऐसा जरूरी है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि हम बाहर से अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, यम नियम का मतलब यही है। लेकिन जब हम कृष्ण भावनामृत होते हैं तो हम अंदर से काम कर रहे हैं, अपने मन को कंट्रोल कर रहे हैं। तो जब अंदर से काम कर रहे हैं तब इसमें जो है गिरने की संभावना नहीं रहती है, पतन होने की संभावना नहीं रहती है। श्रेयान् स्वधर्मा विगुणः परधर्मात् स्वनुतिष्ठात् स्वधर्मे निधम श्रेया पराधर्मा भयावह। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। स्वयं कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा पवन प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा माता जी। कहाँ से स्टार्ट में, ये जब मनुष्य है? जी जी प्रभु जी जी। जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के वशीभूत हो तो उसे उस विशेष अवस्था के लिए नियमों का पालन करना चाहिए। उसे अन्यों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। उदाहरणार्थ, सतोगुणी ब्राह्मण कभी हिंसक नहीं होता, किंतु रजोगुणी क्षत्रिय को हिंसक होने की अनुमति है। इस तरह क्षत्रिय के लिए हिंसा के नियमों का पालन करते हुए विनष्ट होना
जितना श्रेष्ठकर है उतना अहिंसा के नियमों का पालन करने वाले ब्राह्मण का अनुकरण नहीं। हर व्यक्ति को एकाएक नहीं अपितु क्रमश अपने हृदय के स्वच्छ बनाना चाहिए, किंतु जब मनुष्य प्रकृति के गुणों को लांग कर कृष्णा भावनामृत में पूर्णतया लीन हो जाता है तो वह प्रामाणिक गुरु के निर्देश में जब सब कुछ कर सकता है। कृष्णा भावनामृत की पूर्ण स्थिति में एक क्षत्रिय ब्राह्मण की तरह और एक ब्राह्मण क्षत्रिय की तरह कर्म कर सकता है। दिव्य अवस्था में भौतिक जगत का भेदभाव नहीं रह सक जाता। उदाहरणार्थ विश्वामित्र मूलतः क्षत्रिय थे, किंतु बाद में वह ब्राह्मण हो गए। इसी प्रकार परशुराम पहले ब्राह्मण थे, किंतु बाद में वे क्षत्रिय बन गए। भ्रम में स्थित होने के कारण ही वे ऐसा कर सकते हैं, किंतु जब तक कोई भौतिक स्तर पर रहता है उसे प्रकृति के गुणों के अनुसार अपने कर्म करने चाहिए, साथ ही उसे कृष्ण भावनामृत का पूरा बोध होना चाहिए। ओके प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे तो प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से सारी चीजें समझाई हैं, इसको एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं। ओके, हरे कृष्ण। अर्जुना उवाच अथ केन प्रयुक्तं पापचरितः पुरुषः अनिच्छानपि वार्षिण्या बलादिव नियोजिता। अर्जुन ने कहा, हे वृषणवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक इनमें लगाया जा रहा है। जीव हरे कृष्ण सर। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा तेजस्विनी माता जी। हरे कृष्णा तेजस्विनी माता जी। हरे कृष्णा। जीवात्मा परमेश्वर का अंश होने के कारण मूलतः आध्यात्मिक शुद्ध एवं समस्त भौतिक कल्मशों में से मुक्त रहता है। फलतः स्वभाव से वह भौतिक जगत के पापों में प्रवृत्त नहीं होता, किंतु जब वह माया के संसर्ग में आता है तो वह बिना झिझक के और कभी-कभी इच्छा के विरुद्ध भी अनेक प्रकार से पाप कर्म करता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। तो वास्तव में हमारा स्वरूप कैसा है? भगवान की तरह ही है, सच्चिदानंद, क्योंकि हम सभी भगवान के अंश हैं। लेकिन जैसे इस भौतिक जो है सृष्टि में हम गिरते हैं, तो हम इनके गुणों में आने के कारण उसी गुण के अनुसार हमारा कार्य हो जाता है, माया के संपर्क में आते हैं, इसीलिए हम जो है पाप कर्म करने लगते हैं, गलत कर्म करने लगते हैं। अब यहाँ पर जो है आगे देखिए, श्री भगवान वाच कामेशा क्रोधेशा रजो गुण समुद्भवा महाशनो महापापा विद्या ये नमिवैरिणम। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा संतोष प्रभु जी। जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति से काम में परिणत हो जाता है, अथवा दूसरे शब्दों में ईश्वर प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है जिस तरह इमली से संसर्ग से दूध दही बदलता जाता है। और जब काम की संतुष्टि नहीं होती तो यह क्रोध में परिणत हो जाता है। क्रोध मोह में और मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है। अतः जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु काम है और यह काम ही है जो विशुद्ध आत्मा को इस संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता है। क्रोध रज तमोगुण का प्रत्यय है। हरे कृष्णा। आगे भी है। अतः काम का उद्गम अद्भुत भी परम ब्रह्म से अतः काम का उद्गम भी पर ब्रह्म से हुआ। अतः यदि काम को भगवत प्रेम में या कृष्ण भावना में परिणत कर दिया जाए, या दूसरे शब्दों में कृष्ण के लिए ही सारी इच्छाएं हो, तो काम तथा क्रोध दोनों ही
आध्यात्मिक बन सकेंगे। ओके, हरे कृष्णा, हरे धन्यवाद कृष्णा। प्रभु। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर देखिए, जो काम की भावना है वास्तव में जब हमें भगवान से ही मिली है, जैसे कि हम कहते हैं भगवान का अंश हम है, तो प्रेम करना या किसी से जो है किसी प्रेम, काम क्या होता है वास्तव में, प्रेम की भावना होती है जब वो शुद्ध रूप में होती है, तो वो हमें भगवान से मिला। लेकिन जैसे ही हम रजोगुण में आते हैं, रजोगुण के संपर्क में कोई आता है, तो उसका जो प्रेम है वो काम में बदल जाता है। अब वो किसी चीज को पाने की तीव्र इच्छा करने लगता है, काम की भावना करने लगता है, और इस तरह से अब काम में वो प्रवृत्त हो जाता है। लेकिन कोई चीज उसको नहीं मिलती है अगर, तो वो क्रोध में जो है उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाता है। और क्रोध क्या है, तमोगुण का द्योतक है, उसको उसको जो है रिप्रेजेंट करता है। लेकिन हमें ये दोनों चीजें, काम है, क्रोध है, इनको हमें सही तरीके से यूज करना आना चाहिए। इनको हम भगवान की सेवा के लिए यूज कर सकते हैं। काम यानी कि प्रेम को जब हम भगवान से जोड़ देते हैं, काम का अर्थ है किसी चीज को पाने की तीव्र इच्छा, जब हम इसको भगवान पे लगा देंगे तो वो भगवत प्रेम बन जाएगा। तो भगवान को पाने की तीव्र इच्छा करो, उनको पाने की इच्छा करेंगे तो भगवत प्रेम। और इसी तरह से जो क्रोध है उसको भी हमें सही जगह पे प्रयोग करना चाहिए, जहां पर भी भगवान भगवान के लिए उसको यूज करना चाहिए, जैसे कि हनुमान जी ने किया था। धूमेनाव्रियते वह्नि यथा आदर्शमलेन च, यथा उल्बेन आवृता गर्भा तथा तेनिदमावृतम्। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अरुण प्रभु जी। माता जी, जीवात्मा के आवरण की 3 कोटियां हैं, जिनसे उसकी शुद्ध चेतना धूमिल होती है। यह आवरण काम ही है जो विभिन्न स्वरूपों में होता है, तथा अग्नि में धुआं, दर्पण पर धूल तथा भ्रूण पर गर्भाशय। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी। अब यहाँ पर हम देखते हैं, हम देखते हैं कि जो आत्मा है, हम देखते हैं कई सारे लोग जपा करते हैं, भक्ति करते हैं, काफी टाइम से कर रहे हैं, लेकिन वो उनके अंदर वो प्रेम नहीं आ पा रहा है, वो प्रेम नहीं जग पा रहा है, आनंद नहीं आ रहा है। और कोई लोग अभी अभी जपा करना शुरू किया लेकिन आनंद आने लगा। तो ये सब क्या है, क्यों हमारी आत्मा जो है भगवान को भूल जाती है, उनके संपर्क में नहीं आ पाती है? उसका आंसर यहाँ पे भगवान हमें दे रहे हैं। जो हमारी आत्मा है, जीवात्मा है, वो ढकी होती है, काम की विभिन्न परतों से ढकी होती है। इसमें 3 उदाहरण देते हैं, 3 प्रकार से ढकी होती है। एक तो ये हो गया कि धुआं, जैसे धुआं आग को ढकता है, तो धुएं ने आग को ढका है, लेकिन उसके अंदर आग है अभी, इसका हम अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि धुआं है तो आग भी है कहीं ना कहीं। तो पहली तो ये हो गई, यानी कि सबसे हल्की परत हम कह सकते हैं। दूसरा होता है, जैसे यहाँ पे बताया गया है, दूसरा दर्पण पर धूल, जिसमें हम अपने जो है माता जी, आप उधर से ही सभी को म्यूट कर दीजिए। यस माता जी, मैंने 2 बार म्यूट कर चुकी हूँ, पर क्यों ऐसा हो रहा है? हाँ वही। अच्छा, ओके, सॉरी माता जी, मैं फिर से उसको करना भूल गई। यस, मैंने नो कर दिया था शायद पिछली बार। ओके, ठीक है। अभी अभी जो है, तो दूसरा जो है यहाँ पे हम देखते हैं दर्पण पर धूल। जब दर्पण पर धूल धूल जम जाती है तो हम उसमें जो है खुद को सही तरीके से नहीं देख सकते, हम क्या है, हम खुद को देखना चाहते हैं, हम नहीं देख सकते हैं। इसी तरह से हमारी आत्मा अगर जो है उसकी बाहर धूल की परत जम गई, यानी कि माया की परत जम गई है, तो हम अपना असली स्वरूप नहीं देख सकते हैं। तीसरा आता है भ्रूण पर गर्भाशय। अब वो एक बहुत मोटी परत है, इन दोनों की अपेक्षा वो एक मोटी परत है, और उसके अंदर जो बच्चा होता है गर्भाशय के अंदर, वो हिल भी नहीं सकता है, इतना जो हम जानते हैं कि वो हिल भी नहीं सकता है, इतना वो कष्ट में होता है। तो ये 3 प्रकार से जो है हमारी आत्मा इसी प्रकार से ढकी होती है, जहां पर हमें जो है हल्की हल्की अनुभूति है भगवान की, अपने स्वरूप की। दूसरा, जहां पर जो है थोड़ा और अधिक हम खुद को नहीं जानते, जहां पर। तीसरा आता है बहुत ज्यादा हमारे बाहर जो है जीवात्मा के अंदर माया की परत जमी हुई है, जहां पर बिल्कुल हम कष्ट में जो है अभी है, हम खुद को बिल्कुल हिल डुल भी नहीं पा रहे, हमारी आत्मा जो है खुद को पूरी तरीके से भूल गई है। तो ये 3 प्रकार से ढकी रहती है। अब जिसकी माया की परत जितनी मोटी होगी, उसको उतना ज्यादा टाइम लगता है भगवान का प्रेम उसके मन में उत्पन्न हो, क्योंकि जैसे जैसे नाम लेते रहते हैं, जपा करते रहते हैं, धीरे धीरे परतें कम होती हैं। लेकिन जिसकी ज्यादा मोटी परत है उसको टाइम लगेगा, इसलिए जो है हमें
धैर्य के साथ भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। धीरे धीरे हमें आनंद आने लगता है। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिना नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च। इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ओके। हरे कृष्णा अरुण प्रभु जी। कृष्णा माता जी हरे कृष्ण। प्रगति का अर्थ है इस जगत में जीवात्मा की बंधन अवधि को बढ़ाना। अतः यह काम अज्ञान का प्रतीक है जिसके द्वारा जीवात्मा को इस संसार में रखा जाता है। इंद्रिय तृप्ति का भोग करते समय हो सकता है कि कुछ प्रसन्नता की अनुभूति हो, किंतु यह प्रसन्नता की अनुभूति ही इंद्रिय भोक्ता का चरम शत्रु है। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो अगर हम इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं तो इसका अर्थ ये है कि हम खुद को, जीवात्मा को यहाँ पर और ज्यादा बांध रहे हैं, और ज्यादा अपना जो है जीवन इस दुखालय में और ज्यादा बिताने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। तो इसका मतलब हम अज्ञानी हैं, क्योंकि जिसको ज्ञान होगा कि यहाँ पर हमें इतने दुख मिल रहे हैं, हम देख रहे हैं हमें कितने सारे दुख यहाँ पर मिलते हैं, फिर भी हमें यहीं पर रहना है, फिर भी हमें अच्छा लगता है चीजों को जो है अपनी इंद्रिय तृप्ति करने में, जबकि हमें पता भी है कि इंद्रिय तृप्ति करने से हम यहाँ पर फंसेंगे और फिर हमें और दुख मिलेंगे और दुख मिलेंगे। तो जो ज्ञानी होगा वो यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। इसलिए हमें ज्ञानी बनना है, अज्ञानी नहीं। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अधिष्ठानमुच्यते एते विमोहयति एषा ज्ञानम आवृत्य देहिनाम। इंद्रिय, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक कर उसे मोहित कर लेता है। तो ये थोड़ा सा ही है, इसको मैं पढ़ लेती हूँ। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है, अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आगार बन जाता है। यहाँ पर देखिए, अब काम जो है वो हमारे आत्मा को ढक कर रखता है। काम जो है वो कहाँ पर रहता है, कहाँ पर बैठ करके हमें जो है मोहित करता है, भ्रमित करता है। इंद्रिय, मन तथा बुद्धि, इन तीन जगहों पर काम बैठता है, यानी कि वहां पर रहता है, और वहां से जो है हमें कमजोर करता है, हमें हमारा पतन करने की कोशिश करता है। क्योंकि मन जो है वो सभी इंद्रियों का केंद्र बिंदु है, मन जो है सभी इंद्रियों का स्वामी है, इसलिए वो मन के पास रहता है। बुद्धि जो है वो सोचने समझने की क्षमता रखती है, मन को भी समझाने की क्षमता रखती है, तो वहां पर भी काम जो है रहता है और इंद्रियों में रहता है। तो इंद्रियां जो है किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले वही इंद्रियां जो है वो प्रवृत्त होती है कि हमें ये काम करना है। मन उनको आज्ञा देता है और बुद्धि जो है उसको संभालती है। लेकिन काम तीनों जगह पर बैठकर हम पे वार कर रहा होता है, यानी कि हमें हमारा पतन करने की कोशिश कर रहा है। तस्मात् त्वम् इन्द्रियाणादौ नियम्य भरतऋषभ पाप्मानं प्रजहति एनं ज्ञान विज्ञानम नाशनम। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप का महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। हरे कृष्णा। तेजस्विनी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। काम ईश्वर प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है और प्रत्येक जीव के लिए स्वाभाविक है, किंतु यदि किसी को प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दी जाए तो प्राकृतिक ईश्वर प्रेम काम के रूप में विकृत नहीं हो सकता। फिर भी कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली है कि विलंब से प्रारंभ करने वाला भी भक्ति के विविध विधि विधानों का पालन करके ईश्वर प्रेमी बन सकता है। अतः जीवन किसी भी अवस्था में या जब भी इसकी अनिवार्यता समझी जाए
मनुष्य कृष्ण भावनामृत या भगवत भक्ति के द्वारा इंद्रियों को वश में करना प्रारंभ कर सकता है और काम को भगवत प्रेम में बदल सकता है, जो मानव जीवन की पूर्णता की चरम अवस्था है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। तो यहाँ पर देखिए, इससे हमें क्या करना चाहिए, शुरू से इस काम को जो है खत्म करने की कोशिश करनी है। अपने मन, इंद्रिय तथा अपनी बुद्धि को, तीनों को भगवान की सेवा में लगा देना। जहां पर भगवान रहेंगे वहां पर काम खुद ही भाग जाएगा। जहां पर सूरज आ जाता है तो अंधकार खुद ही जो है समाप्त हो जाता है। इसी तरह से जहां पर भगवान आते हैं वहां पर काम, क्रोध, लोभ ये सब खुद ही जो है समाप्त हो जाता है। तो इसीलिए कोई कहता है कि छोटे बच्चों को नहीं करना चाहिए भक्ति, क्योंकि जब बड़े हो जाओगे तब करो। ऐसा नहीं है। बचपन से ही अगर हम उनको ये भक्ति करना सिखाएंगे तो उनके मन, बुद्धि, इंद्रियों पर भगवान वास करेंगे, तब उन पर काम जो है हावी नहीं होगा। लेकिन ठीक है, अगर कोई बचपन से उसको नहीं मौका मिला, अब जो है वो या तो उसकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है या फिर ठीक ठाक या बीच की एज में है, यूथ है, वो उसको अब पता चल रहा है भगवान के बारे में, तो भी निराश होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि जब भी पता चलता है हम उसी समय अपने जो भी कार्य है भगवान के लिए करते हुए, कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करते हुए अपने काम को भगवत प्रेम में बदल सकते हैं। तो जब भी हमें भगवान के बारे में पता लगा, उसी अवस्था में तुरंत जो है कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करके अपने मानव जीवन के लक्ष्य को हम पूरा कर सकते हैं। इंद्रियाणि पराणाहु इंद्रियेभ्यः परं मनः मनस्तस्तु परा बुद्धि परस्तु सः। कर्मेंद्रिय जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से बढ़कर है और बुद्धि मन से भी उच्च है और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा राग मंजरी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। कठोपनिषद में एक ऐसा ही अंश है जिसमें कहा गया है कि इंद्रिय विषय इंद्रियों से श्रेष्ठ हैं और मन इंद्रियों विषयों से श्रेष्ठ है। अतः यदि मन भगवान की सेवा में निरंतर लगा रहता है तो इन इंद्रियों के अनियंत्ररत होने की संभावना नहीं रह जाती। मनुष्य को चाहिए कि बुद्धि के द्वारा आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को ढूंढे फिर मन को निरंतर कृष्ण भावना अमृत में लगाए रखे। इससे सारी समस्या हल हो जाती है। सामान्यतः नवदीक्षित अध्यात्मवादी को इंद्रिय विषयों से दूर रहने की सलाह दी जाती है, किंतु इसके साथ साथ मनुष्य को अपनी बुद्धि का उपयोग करके मन को सशक्त बनाना होता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर भगवान ने बताया है कि जो मन है वो इंद्रियों से श्रेष्ठ है, लेकिन जो बुद्धि है वो मन से भी श्रेष्ठ है। तो अब हमें कैसे इसको यूज करना है? बुद्धि से भगवान के बारे में हमें जानना है, ज्ञान प्राप्त करना है, और मन को बुद्धि से हमें ज्ञान प्राप्त करके जानना है कि हम आत्मा है और परमात्मा है, ये सारा ज्ञान लेना है। और फिर मन को निरंतर भगवान पे लगाना है, परमात्मा पे लगाना है। इस तरह से इंद्रियां स्वतः ही कंट्रोल हो जाएंगी। तो इस तरह से हम अपने मन को, इंद्रियों को और अपने बुद्धि को, तीनों को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए आगे लिखा है कि जब ऐसा हो जाता है, भगवान की सेवा में हमारी मन, इंद्रिया, बुद्धि लग जाती है, तो हमारे जो इंद्रिया है इनका अन्यत्र जाने की कोई संभावना नहीं रह जाती, क्योंकि इंद्रियों को तो मन ही कंट्रोल कर रहा है और मन को हमने भगवान में लगा दिया, तो इंद्रिया भी स्वतः ही जो है कंट्रोल में आ जाती हैं। आगे यहाँ पे कहा गया, सामान्यतः नवदीक्षित अध्यात्मवादी को दूर रहने की सलाह दी जाती है, साथ ही साथ अपनी बुद्धि का उपयोग करके आगे भी बढ़ना है। तो दोनों चीजें करनी है, जो गलत चीजें हैं उनको छोड़ना भी है और जो सही चीजें हैं उनको फॉलो भी करनी है। तो इसके लिए यहाँ पर अभी लास्ट श्लोक का होने वाला है। ओके, इसको हम पूरा कर लेते हैं, उसके बाद एक छोटी सी कहानी है इस वाले श्लोका को लेकर, उसको मैं पूरा कर दूंगी। तो पहले लास्ट वाले को कर लेते हैं। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यम आत्ममान आत्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इस प्रकार हे महाबाहो अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावनामृत में स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जितेंद्र प्रभु जी, सॉरी एक मिनट। हरे कृष्णा, मैं हैंड रेस किस किस के हैं?
ओके, हरे कृष्णा संतोष प्रभु जी। भगवत गीता का यह तृतीय अध्याय निष्कर्षतः मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य न मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावामृत में प्रवृत्त हो। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। प्रभुत्व का तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बद्ध जीव की परम शत्रु है, किंतु कृष्ण भावामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रियों, मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियम कर्मों को बंद करके करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु धीरे धीरे कृष्ण भावामृत विकसित करके भौतिक इंद्रियों तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। यही इस अध्याय का सारांश है। सांसारिक जीवन की अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा यौगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को वश में करने के कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती। उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावामृत में प्रशिक्षित होना चाहिए। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो ये था हमारा तीसरा अध्याय। तो ये तो सारा ही मैंने पूरा ही ले लिया था तात्पर्य, ताकि अच्छे से आप लोग समझ पाए। और प्रभुपाद जी जो है इतने अच्छे से समझाते हैं, उसको आगे जो है बताने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। तो सारा प्रभुपाद जी ने यहाँ पे अच्छे से बताया है। अब जो इससे पहले वाला श्लोका था उसकी मैं बोल रही थी कि एक स्टोरी जो बताने वाली हूँ। यहाँ पे भगवान ने कहा कि दोनों चीजें जरूरी हैं, छोड़ना भी जरूरी है और चीजों को करना भी जरूरी है। तो कौन सी चीजें हैं छोड़नी है? गलत चीजों को छोड़ना जरूरी है और सही चीजों को छोड़ना और सही चीजों को करना जरूरी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक स्टोरी। एक बार एक शादी जो है, शादी हो रही होती है एक आदमी की, और वो जाता है, उसकी बारात जा रही होती है। जब वो नदी के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि एक मिनट, ओके। तो जैसे ही वो जो है नदी के पास जाता है, नदी पार करने के लिए वो जाते हैं नाविक के पास। वो नाविक को कहते हैं कि हमें जो है सुबह तक इस नदी के पार जाना है। तो जो है नाविक कहते हैं कि ठीक है, मैं आपको सुबह तक जो है नदी के पार पहुंचा दूंगा, आप लोग जो है सभी नाव में बैठ जाए। तो सभी लोग बोलते हैं कि सुबह जो है शादी है, हम सबको जरूर वहां पर पहुंचना है, तुम हमें बताओ कि तुम हमें पहुंचा पाओगे ना सुबह तक। तो वो कहता है कि आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, मैं आराम से आपको सुबह तक पहुंचा दूंगा। आप सभी लोग बैठ जाइए नाव में, जैसे ही सुबह होगी आप देखेंगे आप जो है नदी के दूसरी तरफ होंगे। अब जो है रात भर जो है वो नाविक, ठीक है, वो चप्पू चलाता है, चप्पू चलाता रहता है, चलाता रहता है। अब सुबह हो जाती है। जब सुबह होती है तो वो देखते हैं कि सभी लोग नदी के दूसरे पार पहुंचे नहीं, वो जहां पर थे कल रात वहीं पर सबके सब है। अब जो है वो नाविक जो होता है वो कहता है कि मैंने तो रात भर चप्पू चलाया, रात भर मैंने मेहनत की, लेकिन फिर भी हम वहीं पर क्यों हैं? ऐसा क्यों हुआ? अब वो देखते हैं नाव से उतरकर, तो वो देखते हैं जो नॉट होती है, जो जहां से नाव बंधी होती है किनारे पे, वो उसको खोलना भूल जाता है रात को। इसलिए वो जो है रात भर जो है चप्पू चलाता रहता है, लेकिन वो उस नोट को खोलना ही भूल गया था। इसीलिए वो अपनी जगह से आगे नहीं बढ़ पाया। तो यहाँ से हमें ये सीखने को मिलता है कि कर्म तो करना ही है, लेकिन कर्म जो है वेस्ट ना हो, इसके लिए हमें जो है चीजों को छोड़ना भी जरूरी है। तो गलत चीजें हैं उनको छोड़ना है, यानी कि हमारी आसक्ति जिन गलत चीजों के साथ लगी हुई है उनको छोड़ना भी है, और भगवान के लिए कर्म भी करना है। दोनों चीजें करनी है, तभी हमारा विकास होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे भक्ति में। लेकिन अगर हम केवल कर्म तो कर रहे हैं लेकिन अटैचमेंट बनी हुई है, जैसे कि उस नाव वाले ने जो है वो नॉट नहीं खोली, वो वहीं पे लगी हुई थी, वो बंधी हुई थी, तो वो आगे नहीं बढ़ पाया। इसी तरह से अगर हम कर्म करते रहते हैं लेकिन अटैचमेंट बनी हुई है चीजों से हमेशा ही, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आगे बढ़ने के लिए दोनों चीजें जरूरी है। ओके, तो आज